बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। और आज जो है हम लोग, आपको पता है कि रोज़ हमारा एक नया टॉपिक होता है, गेस्ट भी मौजूद होते हैं जिससे हम मुल्तान शहर के हवाले से भी जानते रहते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। गवर्नमेंट के हवाले से भी बात होती रहती है कि क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लोगों को कहाँ कहाँ जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। लोगों के हवाले से अगर हम बात करें, इस टाइम आवाम की बात करें तो बहुत सारी मुश्किलात हैं, इस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम सब मिलकर फेस भी कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे और इस मुल्क को जो है वो तरक्की की तरफ लेकर चले। अभी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं जनाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं जी, सलमान ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सलमान ठीक ठाक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। इसके साथ ही आज जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो है जी राजा गौहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल चेस एसोसिएशन से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। और इसके साथ ही बहुत ही टैलेंटेड एक बच्चा आज हमारे साथ मौजूद है जी, हमजा मसूद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जूनियर चैंपियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ जी। वेलकम करते हैं आपको। अच्छा जी, आज हम इस चेस गेम के हवाले से भी जानेंगे और जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, आप कोई भी गेम उठा लें वहाँ पे आपको बहुत सारा टैलेंट जो है वो मिल जाएगा। आज इनसे भी जानेंगे कि इनकी जर्नी जो है वो कैसी रही और इसके साथ ही गौहर साहब से भी जानेंगे चेस के हवाले से इस टाइम करंट पोजीशन क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है। और हम सलमान से जानेंगे इस टाइम क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं जी हमारे शहर में। और इसके साथ ही गवर्नमेंट के हवाले से, इदारों के हवाले से बात होगी कि इदारे किस तरीके से काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से लेकर चल रही है। क्या कहेंगे जी? सबसे पहले तो साफ़ सुथरा पंजाब जो है एक मुहिम स्टार्ट हुई वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उनका इदारा जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कारकर्दगी रही? साफ सुथरा पंजाब मुहिम एक अच्छा इनिशिएटिव था मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का कि पहली दफ़ा क्योंकि वो खातून वज़ीर आला बनी है पंजाब की हिस्ट्री के अंदर, और ये उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि मुल्तान समेत पूरे पंजाब को जो है वो साफ़ किया जाए। तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि मुल्तान को बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाए। तो उसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट को सबसे पहले तो इन्होंने नई मशीनरी जो है वो फराहम की गई थी, जिसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो मोहसिन नकवी साहब का था कि जब वो निगरान सेटअप के वज़ीर आला थे तो उन्होंने फंड जारी किए, क्योंकि ये लोग फंड्स मांग रहे थे। एक अरसा दराज से तमाम जो हुकूमत के ओहदेदार आकर बैठते थे मगर किसी ने भी उस तरफ तवज्जो नहीं दी। ये मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, खास तौर पे हमारे मुल्तान वालों के लिए एक बड़ा अच्छा तोहफा था ये कि उन्होंने वो फंड मंजूर किया। मगर बदकिस्मती ये कि वो चले गए और मरियम नवाज साहिबा आ गई तो क्रेडिट सारा उनको चला गया। खैर क्रेडिट जिसको भी गया, मगर ये है कि मुल्तान का जो है ना फ्यूचर वो सिक्योर हो गया कि नई मशीनरी आई। नई मशीनरी के साथ पहली दफा वैक्यूम पंप भी आया। ये सिर्फ इससे पहले सिर्फ ये लाहौर के अंदर था। लाहौर के बाद मुल्तान पंजाब का दूसरा शहर बना जिसके पास वैक्यूम की फैसिलिटी आई, और ये चलता फिरता वैक्यूम था जो कि रोड्स पर से तमाम मट्टी को जो है वो सक कर रहा था। पहले लोग स्वीपिंग करते थे तो वो मट्टी उड़ती थी और उड़कर फिर वो जाकर कभी दीवारों पर कभी कहीं रोड्स पर बैठ जाती थी। तो ये अच्छा इनिशिएटिव हुआ कि वैक्यूम स्टेशन आया। उसके साथ साथ नए कंटेनर्स इन्हें फराहम किए गए, नई मशीनरी जो डंप करने वाली है वो फराहम की गई, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि अब तमाम यूसीज के अंदर जो है वो छोटे छोटे और बड़े बड़े कंटेनर जो है वो रख दिए गए। फिर हैंड कार्ट्स का एक नया सिस्टम आया कि एक जदीद किस्म के हैंड कार्ट्स दिए गए। फिर मोटरसाइकिल रिक्शाज इन्हें पहली दफ़ा दिए गए जो कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। पहले तो लोग हम देखते थे कि वो खुद ही अपनी मदद आपके तहत उन्हें लेकर चल रहे होते थे, वजन को खींच रहे होते थे, तो अब उन्हें मोटरसाइकिल्स दे दिए गए। ये एक अच्छा था कि आपकी फौरी तौर पर जितना भी गंद होगा वो उठाकर और उसी वक्त ही उसे ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और अच्छी देखने को मिली कि कुछ इलाके ऐसे थे जो इनमें गंद जो था या कूड़ा जो था वो एक अरसा दराज से पड़ा हुआ था, जिसमें एक 3 से 4 कनाल का एरिया बाईपास पर था जो कि एक बड़े अरसा दराज से शिकायत भी मौसूल हो रही थी कि जी वो यहाँ से गंद नहीं उठाया जा रहा। फिर एक
UC20 के अंदर था, जहां पर सिटी पार्क के साथ जो है वो मलबे के ढेर पड़े हुए थे। तो इनिशिएटिव अच्छा ये हुआ कि इन्हें जब नई गाड़ियां मिली और नए डंपर्स मिले तो इन्होंने वो सारा क्लियर करवाना शुरू कर दिया। तो मुल्तान को देखा जाए तो ओवरऑल एक अच्छा इनिशिएटिव मिला और सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो है वो काफी हद तक मैं ये कहूंगा कि तकरीबन 80% तक जो है वो मुल्तान इस वक्त क्लीन नजर आ रहा है। चलें जी, ठीक है। इसके हवाले से मजीद भी आपसे जानेंगे। इस टाइम गौहर साहब से जानते हैं। गौहर साहब, सबसे पहले तो आपकी जर्नी के हवाले से जानेंगे ना, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले रोही टीवी का कि आपने वसेब के अंदर जो पनपने वाली सबसे मशहूर और सबसे कदीम गेम है उसकी तरफ तवज्जो की है। मैं आपको बताता चलूं कि शतरंज, चेस, हाँ। इसका जो इर्तिका हुआ या इसका जो आगाज हुआ वो मोहनजोदारो और हड़प्पा से इसके ट्रेसेस मिल रहे हैं और दुनिया इस वक्त ये तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान इज द बर्थ प्लेस ऑफ चेस। और बर्थ प्लेस ऑफ चेस के अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारा मुल्तान, तौसा, जामपुर, भावलपुर, ये सारे जो इलाके हैं वैसे भी ये नवाबों के इलाके थे और ये गेम भी नवाबों और बादशाहों की गेम थी। तो ये गेम वहां पर बहुत ज्यादा मौजूद है और सिर्फ नवाबों तक मौजूद नहीं है, आपकी तहसीलों में, आपके देहातों में ये गेम मौजूद है। लोगों के पास खेलने के लिए मुनासिब वसाइल नहीं भी हैं तो रोजाना की बुनियाद पे दर्जनों की तादाद में प्लेयर्स बैठते हैं बैठकों के अंदर और ये गेम खेली जा रही है। और इस गेम की जरखेजी इस इलाके में इस हद तक ज्यादा है कि पहली मरतबा एक बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट हमजा मसूद। इस कैटेगरी के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर भी मौजूद था पाकिस्तान का। अच्छा। और उसकी मौजूदगी में जो 2 दफा पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर चुका है, जबरदस्त प्लेयर है। इसी टूर्नामेंट के अंदर उसने एक नेशनल मास्टर को सीनियर कैटेगरी के अंदर शिकस्त दी है और उस बच्चे को अगर हमजा ने शिकस्त दी है जो कि पहला टूर्नामेंट अपना खेल रहा है तो इसका मतलब है कि कितना पोटेंशियल यहाँ मौजूद है। बिल्कुल ऐसे। अगर हम वुमेन कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास वुमेन कैटेगरी के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इस टूर्नामेंट में खेल रही थी। पाकिस्तान की 3 टीम की प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स टीम की, वो इस टूर्नामेंट में खेल रही थी। लेकिन इसके बावजूद फरीहा सिद्दीकी नाम की बहावलपुर की एक लड़की ने ये टूर्नामेंट जीता वुमेन कैटेगरी के अंदर। सही। मौके मिलने की देर है और हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो मौका देने से ही स्टार्ट हुई है। स्टार्टिंग फ्रॉम माई टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, 2019 के अंदर मैं चेस की प्रमोशन की साइड पे, ऐसे पहले सिर्फ खेला करते थे। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग चेस की प्रमोशन की तरफ एंटर हुए तो चूंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से था, आई वॉज रेजिडेंट इन इस्लामाबाद, तो इस एरिया को ज्यादा फोकस मिला। एसोसिएशंस और फेडरेशंस पहले से मौजूद थी लेकिन फाल नहीं थी, काम नहीं कर पा रही थी, वसाइल नहीं थे या उनके अंदर इस तरह के लोग नहीं थे कि जो उनको लीड कर सकते, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते। थैंक यू वेरी मच कि मुझे मौका दिया उन्होंने काम करने का और मैंने काम करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। और यही नतीजा निकला कि पिछले तकरीबन 3 साल में 250 से ज्यादा तो सिर्फ टूर्नामेंट्स हुए। उन टूर्नामेंट्स में सैकड़ों स्टूडेंट्स, सैकड़ों बुजुर्ग सीनियर प्लेयर्स, सैकड़ों खवातीन बच्चे निकलकर सामने आए। सही। अब उनकी जब रेगुलर एक तरीके से एक रिदम में आ गए, वो टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो टूर्नामेंट्स खेल खेल के उनकी प्रैक्टिस हुई। फीडरेटेड टूर्नामेंट्स हुए यहाँ पे। उन फीडरेटेड से मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर दूं। हमारी जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन है उसका एब्रीविएशन फीडे है। ठीक है। तो फीडे के साथ हमारे रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट्स हुए तो हमें ये पता चला कि लोग किस तरह से पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग बेहतर करने के लिए भी हमें पोटेंशियल मौजूद है। वंस अपॉन अ टाइम इन 1990s की मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत अच्छी जा रही थी एज कंपेयर टू आवर नेबरिंग कंट्री, स्पेशली इंडिया। अब इंडिया बहुत आगे जा चुका है। तो वजह यही थी कि हम लोगों ने अपनी जर्नीज के अंदर चेस की प्रमोशन को साइड पे किया और जो सो कॉल्ड एसोसिएशंस और फेडरेशंस की पॉलिटिक्स होती है, हमने फौकियत उसको दे दी। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की चेस ग्रेजुअली नीचे आती आती इतनी नीचे आ गई कि हम इस वक्त गालिबन 120वें नंबर पे फॉल कर रहे हैं। 200 मुल्क खेल रहा है इस टाइम चेस फॉर्मली। सही। और हम 120वें नंबर पे। गुज़श्ता 2 सालों में हम बहुत ऊपर लेके गए चेस को। पाकिस्तान की चेस फेडरेशन
मैं उसमें भी फाइनेंस सेक्रेटरी की पोजीशन पे हूँ और मुझे याद पड़ता है कि हमने शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो कि जिस दिन टूर्नामेंट ना हुआ सही पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर। ठीक नतीजा ये निकला कि 180 टूर्नामेंट्स के साथ पाकिस्तान विद इन 8 मंथ्स द मोस्ट इमर्जिंग चेस फेडरेशन ऑफ एशिया का अवार्ड जीतने में कामयाब हो गया। सही हम इंटरनेशनली 3 टाइटल जीत के आ गए। हम वेस्टर्न एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज लेके आए। हम वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान में हुई, हम उसमें ब्रॉन्ज मेडल हमारी एक 10 साल की बच्ची लेके आई। सही तो इंटरनेशनली भी हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई। हाँ, एक सेटबैक हुआ, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके। आमिर करीम साहब हमारे गो के चैंपियन हैं पाकिस्तान के, लेकिन जब वो जाके खेले तो पता ये चला कि जो 12 साल 15 साल 14 साल से ऑनवर्ड जो दुनिया है वो बहुत आगे जा चुकी। हमारे बच्चे नेचुरल टैलेंट की वजह से तो मुकाबला कर लेते हैं दुनिया का। उनकी कोचिंग हल्की सी की जाए, उनको पॉलिश किया जाए, उनको एतमाद दिया जाए, दे कैन कम्पीट। हमारा रॉ टैलेंट इस काबिल है कि हम दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रोन अप टैलेंट है वो इतना बैकवर्ड है कि हम मुकाबला दुनिया का फिलहाल नहीं कर सकते। सही गो के ये गेम बनी पाकिस्तान में। ये गेम जो है वो इस हद तक पाकिस्तान में खेली जा रही है कि एक तादाद जो 2 वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन भी, चूंकि ये गेम बहुत पॉपुलर गेम है, तो खास तौर पे नेटफ्लिक्स की कुछ सीरीज आई, उसके बाद पूरी दुनिया में मल्टीप्लाई बाय 10 हो गई इसकी पॉपुलैरिटी। इसके गैजेट्स की सेल जो है वो 10 गुना बढ़ गई। तो उन 2 वेबसाइट्स, एक है lichess.com, एक है chess.com, दोनों वेबसाइट्स के डाटा के मुताबिक 60 लाख लोग पाकिस्तान के फ्लैग के साथ रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, 60 लाख लोगों में से हम ये गुमान कर लेते हैं कि आधे लोगों की आईडीज डबल बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है उधर भी बनी हुई है। 30 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं जो ऑनलाइन खेल रहे हैं। उन 30 लाख में से हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि आधे लोग एक्टिव है और आधे लोग इनएक्टिव हैं। 15 लाख लोग रह गए। अब मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा खेल है मासवाए क्रिकेट के जिसमें 15 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं किसी फोरम के ऊपर। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी इस जर्नी के अंदर इनको कनेक्ट करना शुरू करें। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हमजा से भी जानते हैं क्योंकि हमजा हमारा बड़ा माशाल्लाह से प्यारा सा बच्चा है, टैलेंटेड, तो थोड़ा इसके हवाले से भी जानते हैं। हमजा, सबसे पहले तो आपसे ये जानते हैं ना कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और पढ़ाई में कैसे हैं हमजा आप? अच्छा हूँ, बहुत अच्छे हैं। जिस तरह गेम में अच्छे हैं इसी तरह पढ़ाई में भी अच्छे हैं। हाँ जी। चले माशाल्लाह। तो अच्छा, गेम के हवाले से हमें बताओ ना कि कैसे एक बड़ी दिमाग के ऊपर जोर देकर और बड़ा, आपको कहते हैं ना, आपको बड़ा ज़हीन होना पड़ता है इस गेम के लिए, ऐसे ही है ना? हाँ जी, होना तो महारत होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए जी। किस तरीके से जो है वो भी कुछ ट्रिक्स होती हैं जी। आपको ना असल में ना अच्छी खासी आपने ना अपने ओपोनेंट्स की चाल भी देखनी होती है और अपनी भी सोचनी होती है। और कैसे कैसे बचपन से, कब से खेलना स्टार्ट किया? मैं 5-6 साल से खेल रहा हूँ। क्योंकि असल में ना मेरे बाबा को बहुत शौक था। ठीक है। और अभी भी है। तो बाबा से आपने सीखा कि किस तरीके से खेलना है? हाँ जी। तो आपके टीचर बाबा ही हैं? हाँ जी। अच्छा, तो जब आप जो है खेल रहे थे, जब आपने इतने अच्छे प्लेयर को आपने हराया, तो उसकी वो जर्नी तो हमें बताओ, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करो। अच्छा, दूसरे दिन का ये है। पहले दिन तो एक क्वालिफायर राउंड था। दूसरे दिन असल में ना हमारा तीसरा मैच मेरे उस बच्चे के साथ हुआ था और वो बहुत अच्छा खेलता था। ठीक है। तो मैं दिल में थोड़ी सी दुआएं मांग रहा था कि मैं जीत जाऊं। और से मतलब जैसे एक चाल नजर नहीं आई, फिर मैंने उसे मेट कर दी और मतलब पोजीशन डेड इक्वल थी। अच्छा, तो मतलब दिल में दुआएं काम आ गई आपकी। हाँ जी। तो फिर कैसा फील हुआ जब आपने उसको वो हार किया और आप जीत गए, और फिर पेरेंट्स भी आपके, वो खुशी का एक जो लम्हा होता है, क्या फीलिंग्स थी? बहुत खुशी हुआ था क्योंकि असल में ना वो ना मेरा सबसे टफेस्ट मैच भी था टूर्नामेंट का। तो मैं बहुत खुश हुआ था। बहुत खुश हुए थे। आगे क्या प्लान है, क्या सोचा हुआ है आपने इस गेम को आगे लेकर चलना है? हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ मैं और टूर्नामेंट्स भी खेलूं ताकि
मतलब जैसे मैं और कोशिश करूं अपनी चेस की गेम को इन्हांस करने में। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर वो कहते हैं ना कि ये आप अपने काम को, जो आपका जहाँ पे इंटरेस्ट होता है, आप उसको बेहतर तौर से कर सकते हैं। अच्छा, सलमान भी अभी ब्रेक में कह रहा था जी मैं भी खेलता रहा हूँ। अच्छा सलमान, क्या आप किस तरह के प्लेयर थे? मैं जी मुझे लगता है हमजा जो है ना इनको हरा देगा। हमजा से आप नहीं जीत सकते। नहीं, जाहिर सी बात है, ही इज अ चैंपियन राइट नाउ। और मैं खेलते हुए मुझे एक अरसा हो चुका है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट कि व्हेन आई वॉज इन 8th क्लास, तो मैंने अपने टीचर से ये खेलना सीखी थी गेम, और बड़ा अच्छा लगा था मुझे, और मेरा बड़ा दिल करता था कि इसमें मैं आगे बढ़ूं। मगर पाकिस्तान में ना हमारे यहाँ पर मौके नहीं है। हुकूमत जो है वो कई ऐसी जगहों पर कोई ऐसी स्पोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दे रही जिसमें हमारा टैलेंट जो है वो निकल कर आ सकता है। इसी हिसाब से अगर मैं कोई बात करता चलूं तो आईटी को ले लें। इस वक्त आप, हमारा आईटी सेक्टर बहुत पीछे है। हमारा एक कौमी खेल होता था हॉकी। आज आप पूछें कि हॉकी क्या है, नई जनरेशन को पता ही नहीं है कि हॉकी क्या चीज है। खेलेंगे तो पता चलेगा ना हॉकी क्या है। मैं इस बात को थोड़ा सा ना बड़े अदब से इख्तिलाफ करूंगा। देखिए, गवर्नमेंट का काम है अपॉर्चुनिटीज देना, हाँ। लेकिन हमारा काम है अपॉर्चुनिटीज लेना। मैं चेस की बात करूंगा, बाकी मुझे नहीं पता कि कहाँ हो रहा है, क्योंकि हम वो पुराने नहीं हैं, एसोसिएशन ही होते हैं टिपिकल किस्म के, कि जनाब उनका काम ही सिर्फ एसोसिएशन की पॉलिटिक्स करना। और वो मेरा बैकग्राउंड मीडिया से है। पाकिस्तान टेलीविजन से मेरा ताल्लुक रहा बड़ा लंबा अर्सा, उसके बाद मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स के साथ भी एज ए होस्ट। तो इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ। उसके बाद मेरा जो जॉब का करियर था वो यूनाइटेड नेशंस के साथ, प्लान इंटरनेशनल के साथ, इस तरह के बड़े इदारों के साथ हुआ। तो वहां हमने देखा कि एडवोकेसी कैसे करनी है, क्योंकि राइट बेस्ड अप्रोच के ऊपर वो लोग काम करते हैं। सही। तो स्किल्स डेवलप हो गए। अब ये डेवलप्ड स्किल्स के साथ जब मैं इस बिल्कुल पसमानदा सी गेम, पाकिस्तान में जन्मी पसमानदा तरीन गेम के साथ जब मैं जुड़ा, जो मेरा शौक था, मैं बचपन से खेल रहा था, बचपन से नहीं लड़कपन से खेल रहा था। तो हॉस्टल में जाके हमने सीखी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो मुझे बड़ी पसंद थी। उस वक्त भी मैं अकरबा परवरी का निशाना बना था। अब मुझे नहीं पता था कि वक्त का चक्कर ऐसा चलेगा कि मैं तकरीबन 15-20 साल के बाद जिन लोगों ने मुझे अकरबा परवरी का निशाना बनाया, वो लोग मेरे मुखालिफ आएंगे इस चेस पॉलिटिक्स के अंदर, और मैं उनको नॉकआउट करूंगा। दैट हैपेंड। अब बात आ रही थी गवर्नमेंट की। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के साथ मैं काम कर रहा हूं, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मैंने काम किया, जब मैं इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा था एज ए सेक्रेटरी जनरल। अभी मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे दोनों स्पोर्ट्स बोर्ड ने सपोर्ट किया। मैं आगे बढ़ूं तो मैं जब फेडरेशन में आया तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हमारा एक ताल्लुक बन गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 4 करोड़ से ज्यादा रकम पहली मर्तबा किसी चेस की फेडरेशन को दी है। सही। अब लेने का भी पता होना चाहिए कि आपने फंड्स को लेना कैसे है और फिर उस फंड्स को यूटिलाइज कैसे करना है। हाँ। हमने उस फंड से पूरे पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट्स करवाए एज कमिटेड विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। उससे नए नेशनल लेवल के प्लेयर्स निकल के सामने आए, हमारे गैजेट्स परचेज करने में हमें मदद मिली, हमें इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर मदद मिली, हमारे टूर्स 11 टूर्स लगे उन पैसों से। उन पैसों से हमने मोर देन 12 टूर्नामेंट्स करवाए, नेशनल लेवल के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स करवाए। इससे पहले तो 5,000 रुपया खाली लिफाफा 5,000 रुपए के नाम पे प्लेयर्स को दिया जाता था। सही। हमारे आने के बाद ये हुआ कि लाख रुपए की कॉपी जो है वो दी जाती है, ये ले जनाब आप फर्स्ट आए हैं, यू आर पंजाब चैंपियन। अच्छा, बात नहीं आपकी सर आ जाती है ना कि हमारे इदारे, अगर फंड्स, तो हम बात करते हैं फंड्स मिलते हैं, पर बात ये है कि फंड्स जाते कहाँ हैं। हमारा तो ये सवाल होता है कि अगर कोई बंदा उसको सही यूटिलाइज, जिस तरह से आपने बात की कि आपका एक इंटरेस्ट था, आपने उसको आगे लेकर उस गेम को आप लेकर चले और आपने उसको नए टैलेंट को भी सामने लेकर आए। हमारे यहाँ बदकिस्मती हमारी ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन फंड्स को, आपको पता ही है हमारे मुल्क में हमारे करप्शन की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ करप्शन खत्म तो नहीं हुई और आज तक हम उसको पाकिस्तान को करप्शन से पाक भी नहीं कर सके। देखिए, 2 चीजें माजरत के साथ, गवर्नमेंट के अंदर जो लोग होते हैं ना, वो ये लोग फेस करते रहते हैं। हाँ। किसी जगह पे एम्बेजलमेंट होती है लेकिन निकल के सामने नहीं आ पाते। हमारे प्लेयर्स आते हैं, मेरे शोज में काफी दफा है, उनको यही मसला होता है
कि हमें उस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं मिला जाता। कुछ लोग अपने बलबूते पे काम कर रहे होते हैं, कुछ इदारे आपके साथ मिलकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा इदारा जो थोड़ा सपोर्ट कर रहा हो आपको स्पॉन्सर कर देगा। मतलब दैट्स इट, हुकूमत की तरफ से वो बेचारे इसी तरह होते हैं कि यार हम लोगों को फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं की जा रही, हम लोगों के उस तरीके से हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जो सबसे बड़ी बात आती है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, हम लोगों का टैलेंट जो है, जब तक यही प्लेयर्स देखिए, आपके आज नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को मैंने पढ़ा है, मैं पेपर पे बड़ा बिलीव करता हूँ। मैंने एक कॉलम पढ़ा था किसी जमाने में, कागज की हुकूमत। तो कागज की हुकूमत तो है, तो आप कागज पूरे करें, आप हुकूमत करेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कहती है कि आपका जो प्लेयर है वो क्लब बनाएगा, क्लब से तहसील बनेगी, तहसील से डिस्ट्रिक्ट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंस बनेगा। अगर प्लेयर अपनी गेम के साथ और अपनी जात के साथ मुखलिस है, वो कभी भी अपने लिए गलत रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट नहीं करेगा। और अगर रिप्रेजेंटेटिव्स उसके ठीक हैं, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विल डेफिनेटली फाइट फॉर द प्लेयर एंड द गेम। और यही किया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की एक मीटिंग के अंदर 42 एसोसिएशनों की मीटिंग हो रही थी। आई वॉज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स एज ए जनरल सेक्रेटरी चेस। डीजी स्पोर्ट्स उस मौजू क्या था उस मीटिंग का कि पाकिस्तान की जो गेम्स हुई है, नेशनल गेम्स, उसमें पंजाब की जो परफॉर्मेंस है वो पैथेटिक क्यों है। अनफॉर्चुनेटली चेस बीइंग नॉट एन ओलंपिक गेम उसका पार्ट नहीं थी। लेकिन उन्होंने फिर भी इस मीटिंग में हमें बुलाया हुआ था। उन्होंने कारकर्दगी पूछी कि आप लोगों ने तैयारी जो करते हैं साल में, रूटीन की एक्टिविटीज है, वो आपकी कैसी थी। तो हर बंदा यही रो रहा था, फंड्स नहीं मिलते, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, हमारे पास ट्रेनर्स के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा जी चेस के बारे में क्या है। मैंने कहा सर हमने 2.25 करोड़ रुपए की फंडिंग जनरेट की। कहते आपको कितना फंड मिला स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से। मैं कहा नॉट अ सिंगल पेनी। कहते फिर हमने आपको क्या सपोर्ट किया। मैंने कहा आपने यहाँ पे पैरेलल बॉडी नहीं बनने दी, आपने यहाँ पे लेजिटिमेसी हमारी को क्वेश्चन मार्क उस पर नहीं लगने दिया। हम अपनी उस लेजिटिमेसी के साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के पास गए, हम उसी के साथ कम्युनिटी में गए, हमें कम्युनिटी ने फंड्स दिए, हमने उन फंड्स को इस्तेमाल किया। ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं और ये आउटकम है। हमने 46 टूर्नामेंट्स करवाए एक साल के अंदर पंजाब के अंदर। हर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है उसको एक्टिव किया। और फिर अब पंजाब जो कि एक बहुत तेजी से उठा, यानी कि 10-12 साल से लोग यहाँ पे सदर बन के बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, एक टूर्नामेंट नहीं कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैड टू इम्पीच देम, इवन के हमने निकालना पड़ेगा ना, आपको सख्त काम लेना, रास्त इकदाम उठाना पड़ेगा। जो फेडरेशन के करंट प्रेसिडेंट हैं, ही वाज आल्सो होल्डिंग सीट ऑफ पंजाब प्रेसिडेंट, बट ही वाज नॉट परफॉर्मिंग अप टू मार्क। पंजाब के लोगों ने उनसे कहा कि सर आप ये सीट वोकेट करें, किसी और बंदे को आने का मौका दें। ही रेजिस्टेड, अल्टीमेटली इम्पीच्ड, नए प्रेसिडेंट आए हैं। जब भी तब्दीली आएगी उसके मस्बत या मनफी दोनों असरात आएंगे, बिल्कुल ऐसे। अब मस्बत असर के नतीजे में पंजाब को नहीं, पाकिस्तान को हिस्ट्री की पहली चेस एकेडमी मिली लाहौर में। टूर्नामेंट्स जो हैं वो बेतहाशा मिलने शुरू हो गए। ये जो पंजाब चेस मेला है, ये भी नए प्रेसिडेंट पंजाब डॉक्टर नईम रऊफ की ये आइडिया है कि मैं हर रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराना ताकि चेस को प्रमोट किया जा सके। ठीक है जी, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, जिस तरीके से हम चेस गेम के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ हमजा जो है इसको प्रिपेयर भी कर ले, तब तक हम जो है सलमान से बात कर लेते हैं। सलमान, बारिशों के हवाले से बात कर लेते हैं। इस टाइम जो है मुल्तान की कारकर्दगी जो है वो कैसी रही, क्योंकि जाहिर सी बात है वासा जो है, हम सबसे पहले जो हम बात करते हैं ना कि यहाँ पर हमारे वो बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, फिर हमारे सीवरेज के बहुत सारे मसाइल हैं। बारिश हो जाए तो फिर हमारे लिए जो है वो कम बारिश तो चले फिर उसमें गुजारा हो जाता है, चले हर जब बारिश थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो उसके बाद ज्यादा पानी आ जाता है तो फिर ज्यादा मसाइल हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। तो ज्यादा मसाइल के हवाले से बताइए कि वासा की परफॉर्मेंस कैसी रही। देखिए जी, मुल्तान जो है ना वो बारिशों का मुतामिल नहीं हो सकता, जो सीधी सी बात है कि मुल्तान में अगर 17 से 20 मिलीलीटर की बारिश हो जाती है तो बस फिर मुल्तान का अल्लाह हाफिज है। मगर ये देखा गया है कि हालिया जो बारिशें का सीजन आया उसमें सबसे ज्यादा तो गंदम को नुकसान पहुंचा कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से गंदम का रेट नहीं था और किसान वैसे ही परेशान था, फिर ऊपर से बारिश हो गई, ये उनके लिए और मसला हो गया।
तो मुल्तान के अगर हम सेवरेज सिस्टम के हवाले से बात करें तो मुल्तान का जो सेवरेज सिस्टम है वो एक बहुत पुराना हो चुका है और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर एक 25-30 साल से सेवरेज की पाइपलाइंस ही नहीं डली हुई। तो इसके हवाले से जब मेरी वासा इंतजामिया से बातचीत हुई तो उन्होंने यही बताया कि जी हमें फंड्स नहीं मिले। हाँ। तो ये हमारे उन हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि आप जिन यूसी से, जिन हलकों के बंदों से आप वोट ले रहे हैं, कम से कम उनके लिए तो फंड्स मुहैया करें, क्योंकि तमाम एमएनएस को, तमाम एमपीएस को फंड्स मिलते हैं। उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर जितनी यूसीज आती हैं वो सारों उनको फंड्स दिए जाते हैं कि वो फंड्स को लगाएं वहां पर, मगर हमारा सियासतदानों का फुकदान ये है कि उन्होंने काम ही नहीं किया। तो फिर अब होता क्या है कि बारिशें आती हैं तो वो नशेबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। तो जब वो पानी भरता है तो वो फिर कोसते किसको है कि वासा इंतजामिया। भाई वासा इंतजामिया जो है, ठीक है माना कि भाई इदारों की भी कुछ नाअहली होगी, मगर जो वासा के पास जितने महदूद वसाइल थे उन्होंने उसे बरूए कार लाते हुए एक चीज ये हमें अच्छी देखने को मिली कि मेन शाहराहों पर इन्होंने पानी नहीं खड़ा होने दिया। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था एमडी वासा का कि उन्होंने फौरी तौर पर जो ही बारिशें होती थी मशीनरी को जो है वो फाल कर दिया गया था। तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को जो है अगर लाइट नहीं है तो जनरेटर्स पर कन्वर्ट कर दिया गया और उसके साथ साथ जितने भी सकर्स थे उनको फील्ड में उतार दिया गया कि मेन शाहराहों पर कहीं भी पानी नहीं जमा होने देना। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था वासा का, मगर वो कहते हैं ना कि जितनी भी कर लो उतना ही कम पड़ जाता है। तो मुल्तान क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ा एरिया है और इनके गली मोहल्ले बहुत ज्यादा हैं जहाँ पर मशीनरी नहीं जा सकती, तो वहां पर हमें देखने को मिला है कि पानी वहां पर खड़ा हुआ, मगर लोग अभी तक है। अभी बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जब मेन रोड्स को साफ कर दिया जाता है, उसके बाद बाकी का क्या करें। वो तो कॉस्मेटिक काम तो चल ही रहा होता है। वो तमाम इदारों में कॉस्मेटिक काम तो चल ही रहा होता है, मगर ये है कि हमें ये खुशी जरूर है कि मेन शराहें जो हैं वो पानी से क्लियर रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हमजा से भी जानते हैं। हमजा, कुछ हमें इस गेम के हवाले से भी थोड़ा सा बताओ, इसमें जो गैजेट्स हैं बारे में बताओ कि किस तरीके से खेली जाती है ये गेम। बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है इसके लेकिन मैं आज हमजा से जानूंगी। हाँ हमजा, मैं बताता हूँ। पहले आपको ना इन पीसेस के नाम आने चाहिए। ये एक रुख होती है, ये नाइट होता है, ये बिशप होता है, ये क्वीन और एक किंग होता है और ये सारे पॉन्स होते हैं। अच्छा ठीक है। आपने ना जो करना होता है ना, आपने ना दूसरे किंग को ना चेकमेट करनी होती है, मतलब उसे हराना होता है। तो इनकी स्पेसिफिक मूवमेंट्स भी हैं। अच्छा। ये एक एल टाइप की तरह चलता है, जैसे ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे। अच्छा। और ये ना डायगोनली चलते हैं। ठीक है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चलते हैं। ठीक है। पॉन सिर्फ स्ट्रेट चलते हैं। और जो क्वीन होती है ना वो मतलब हर जगह टाइप ऑफ। अच्छा, ये क्वीन है, इसको क्वीन बोलते हैं। हाँ जी। जैसे ये वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल और मतलब हर तरीके से मूव कर सकती है। ठीक है। सिवाय नाइट की तरह। ठीक है। और ये किंग होता है, ये सिर्फ जैसे एक रैंडम ऐसे ही मूव करते हैं, मतलब वन ब्लॉक। अच्छा ओके। और कोई यही होता है बस। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर कुछ क्या खास ट्रिक्स होती हैं जो यूज होती हैं या? मैं बताता हूँ। वैसे तो कोई खास ट्रिक्स नहीं है, मैंने तो होती ही माइंड ट्रिक्स हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, बैठे हैं आप हमजा। अच्छा, क्या हमजा घर में जो है हमजा शरारतें करता है या बस ऐसे सीरियस रहता है? करता हूँ। करते हो शरारतें? सही है। ऑनेस्ट किड। हाँ नहीं, माशाल्लाह बच्चों को होना भी, हमें ऑनेस्ट ही होना चाहिए। बच्चे मन के सच्चे। बच्चे हमेशा सच बोलते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमेशा जो है बच्चों को इसी तरीके से ना एक सच्चाई के हवाले से हम बात जब करते हैं, पॉजिटिव, वो बच्चों के अंदर लाजमी मेरे ख्याल में मौजूद होना चाहिए। ये गेम आपको सिखाती सच्चाई। ये सिखाती है। हाँ, सिखाती सच्चाई है कि आपके पास कैलकुलेटेड मूव्स हैं, आपने उन्हीं मूव्स को यूटिलाइज करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन। कितनी देर की गेम होती है, मतलब आप इसमें कितना टाइम लग जाता है आपको इसमें? 3 कैटेगरीज है इसकी। एक क्लासिकल फॉर्मेट या इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी कहते हैं। एक हमारे पास आ जाता है रैपिड और फिर ब्लिट्ज फॉर्मेट। ठीक है। जो चैंपियनशिप्स होती हैं इंटरनेशनली और नेशनली। स्टैंडर्ड फॉर्मेट की जो गेम है वो तकरीबन 3 घंटे की होती है।
और जो हमारे पास रैपिड फॉर्मेट की गेम है वो 1 घंटे से नीचे की जो गेम उसको हम रैपिड कहेंगे। ठीक है। और ब्लिट्स जो है वो हमारी 10-15 मिनट से नीचे नीचे की जो गेम्स हैं उसको फिर हम ब्लिट्स फॉर्मेट की गेम कहते हैं। ठीक है। तो एक खिलाड़ी के पास जो एक स्टैंडर्ड गेम है उसमें 90 मिनट्स प्लस 60 सेकंड्स इंक्रीमेंट होता है कि हर मूव के अंदर आपको 60 सेकंड्स मिल जाते हैं। दूसरे खिलाड़ी के पास भी इतना ही टाइम होता है, क्लॉक मौजूद होता है, उस क्लॉक पे ये बंदा चाल चलेगा, अपना क्लॉक प्रेस कर देगा तो दूसरे का डायल चल पड़ेगा। दूसरा बंदा चाल चलेगा तो वो अपना क्लॉक प्रेस कर देगा तो इसका डायल चल पड़ेगा। तो ये कैलकुलेटेड डिजिटल क्लॉक्स होते हैं, बड़ा इसके मैकेनिज्म है। बल्कि अब तो बोर्ड्स ऐसे आ चुके हैं जिससे इंटरनेशनली कनेक्ट हो जाते हैं फॉरन, डिजिटल बोर्ड्स हैं। आप मूव कर रहे हैं, वही मूव जो है वो आपकी कंप्यूटर या AI पिक कर रहा है, वो पिक करके वो पूरी दुनिया के अंदर भेजा जा रहा है और वो आपके लाइव गेम्स चल रहे हैं। AI की तो क्या बात है, मैं कहती हूँ आपकी हर चीज में AI जो है वो एंटर हो चुका है, जबरदस्ती एंटर हो गया, जबरदस्ती देख लो व्हाट्सएप में एंटर हो गया, जबरदस्ती एंटर हो गया, जबरदस्त। मैं यही तो कह रही हूँ। अभी मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपडेट किया तो यार मैंने इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका जो है वो आपके जो है तमाम चीजें जो आपके सोशल जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनमें AI है। बिल्कुल इसी तरह। और इस गेम के अंदर तो AI बहुत पहले से कंप्यूटर आ चुका हुआ है और अब तो बहुत आगे जा चुका है, लेकिन फिर भी इस AI को भी मात देने के लिए हमारे बच्चे बहुत तेज हैं। मैं वही कहती हूँ AI सारा काम नहीं कर सकती। सबसे अच्छी बात गवर्नमेंट की है कि अभी ये जो पिछला इंटरिम गवर्नमेंट थी, इस इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान चेस इन एजुकेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। उसमें मैं मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने इसमें काम किया। उसमें जौहर सलीम साहब हमारे नॉमिनेटेड पैटर्न चीफ हैं, वो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया और जो हमारे साबिक जो मिनिस्टर थे IPC के फवाद हसन फवाद साहब, उनके साथ मिलके उन्होंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया, लॉन्च किया। फेडरेशन के इसमें जो लोग थे वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर इक़्तिदारुद्दीन साहब, वो एजुकेशनिस्ट हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने बड़ा इसमें रोल प्ले किया। हमारे जनरल सेक्रेटरी उमर खान साहब हैं, उन्होंने इसमें बड़ा रोल प्ले किया। तो ये अब गेम जो है, अब नए मिनिस्टर आ गए एहसन इकबाल साहब, वो वैसे ही विजनरी बंदे हैं। विजन 2020 उनके पास था, विजन 2030 उनके पास था और वो प्लानिंग और डेवलपमेंट के रिफॉर्म्स के मास्टर माने जाते हैं पाकिस्तान में। वी होप के नाउ जब उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ IPC भी आ चुकी है स्पोर्ट्स की, तो वो चेस के ऊपर, माइंड स्पोर्ट्स जो है हमारी, उनके ऊपर वो अपना फोकस करेंगे। और वैसे भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स जो है, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव के ऊपर भी बातचीत इस वक्त हो रही है। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि इस गेम को, जो कि करिकुलम का पार्ट है, वेस्ट में जिन लोगों से हमें लोग बताते हैं कि हमने लड़ना है, उनके बच्चे तो स्ट्रेटेजी सीख के स्कूल जाते हैं और हमारे बच्चों को पता ही नहीं स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद हमने जाना किधर। यही बात है ना। तो ये इतना बड़ा फर्क है, उसको दूर करने के लिए हमें अपने बच्चों को सोचना सिखाना होगा, कॉग्निटिव स्किल्स उनके डेवलप करने होंगे, उनको एतमाद देना होगा, उनको हार और जीत को हजम करना सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। तो हाउ वी हैव टू फेस, तो ये सबसे इजीएस्ट टूल है जिसके जरिए हम अपने बच्चों को ग्रूम कर सकते हैं। डॉक्टर नईम रऊफ जो प्रेसिडेंट पंजाब हैं, उनका जो VN है और टारगेट है वो ये है कि हमने प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। जो असल डिप्राइव्ड हैं वो हमारे सरकारी स्कूल है। 48,000 स्कूल है पंजाब के अंदर। टारगेट उनको करें, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी टीम चाहिए इस काम को करने के लिए। वसाइल इतने ज्यादा नहीं चाहिए इसके लिए। हमारे हर स्कूल के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स का फंड है ना, तो 5 बोर्ड यानी कि 5,000 रुपए के बोर्ड, एक कोच आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर हो जाए ना, और उसके नीचे जूनियर कोचेस, तो मेरा ख्याल है कि ये मंथली कोई 1-1.5 लाख रुपए का काम है। तो इतना तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम किया जा सकता है। और वहां से हम स्टार्टअप लेंगे और फिर उसको बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता स्किल डेवलप करते हैं। बच्चों को टारगेट करें। 2 स्टेजेस हैं, एक है चेस को एज ए स्पोर्ट्स और चेस को एज ए डेवलपमेंट फॉर कॉग्निटिव स्किल्स डेवलपमेंट के लिए टूल के तौर पे यूज करना। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, हम इसको मिक्स नहीं कर सकते। ये एजुकेशन का भी टूल है, ये स्पोर्ट्स भी है। स्पोर्ट्समैन तो जाहिर सी बात है वो चंद एक निकलेंगे उसमें से जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, उनकी फिर एकेडमीज के अंदर ग्रूमिंग होगी, उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स को, कोचेस को बुलाया जाए, पाकिस्तान में तैयार किया जाए, ये एक अलग फील्ड है। लेकिन आपका हर बच्चा, जैसे आपका हर फौजी जिनसे हम लड़ते हैं वो खेलते हैं,
हमारे भी हर फौजी को ये खेलनी चाहिए। उनका जैसे बच्चे खेलते हैं, हमारे भी बच्चों को, जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं उनको चेस सिखाते हैं, हाँ। जो बच्चे साइंस में वीक हैं उनको चेस सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमें उनसे सीखना है। वो अल्लामा इकबाल का भी शेर है ना कि वो इल्म के मोती किताबें जो अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। तो बात ये है कि हमारी ये टूल्स हैं, हमारी चीजें, वो लोग इस पे उबूर हासिल करके हम पे रूल कर रहे हैं और हम अपनी चीजों को उनके हाथों में। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें, एक तो आपने चेस की ना, तो उसके बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारा फोकस चेस है, वी आर टॉकिंग अबाउट चेस। बिल्कुल जी, इस पे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं सलमान से, हुकूमत पंजाब के हवाले से बात करेंगे। इससे मुफ्त सोलर पैनल जो है वो देने का ऐलान किया गया है, तो इसके हवाले से बताइएगा कि किसको फ़ायदा होगा और किसको नहीं होगा, क्योंकि इसके हवाले से भी हम बात कर लेना कि किन किन को ये दिया जाएगा। ये जी एक नया इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि जो रेट्स बढ़ रहे हैं बिजली के तो हर तबका जो है वो तकरीबन इसमें पिसता हुआ ही नजर आ रहा है। खास तौर पर सबसे ज्यादा हम बात करेंगे गरीब तबके की। तो जिसके घर में एक बिजली का पंखा हो, एक बल्ब हो, एक कूलर हो या एक फ्रिज हो और एक मोटर तो लाजमी होती है, इन दोनों में से कोई, तो उनके लिए मामलात ये हैं कि अगर उनका 100 यूनिट लेट्स सपोज कंज्यूमिंग है महीने की, तो उनको जो है वो हुकूमत की तरफ से रोशन पाकिस्तान एक प्रोग्राम के तहत जो है वो वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं और अपना बिल जो है वो वहाँ पर जमा कराएं, अपने तमाम कवायद जो है वो वहाँ पर दें। अगर उनका एवरेज सालाना बिल जो बनता है 100 यूनिट से कम, तो उन्हें 1 किलोवाट जो कि सोलर पैनल है वो मुफ्त दिया जाएगा, जिसमें पूरा उन्हें 6 या 7 सोलर प्लेटें होंगी, उसके साथ वो अटैच करके उनको दिया जाएगा कि वो घर को चला सके। मगर इसके साथ एक और नई चीज ज़ेर गौर ये भी है कि 3 किलोवाट भी एक पाइपलाइन के अंदर है, क्योंकि जाहिर सी बात है 100 यूनिट जो है वो तो बहुत कम ही नजर आएंगे। लगता है कि 100 यूनिट है वो इस्तेमाल होता है, अब इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मरियम नवाज साहिबा को किसने ये जाके कन्वे किया है कि 100 यूनिट ही होने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर बीइंग अ रिपोर्टर और बीइंग अ फील्ड पर्सन अगर मैं बात करूं अपनी, क्योंकि मैं फील्ड में फिरता हूं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो इन्होंने एक विजन रखा था कि जी 300 यूनिट, हाँ जी, कम से कम वो 300 यूनिट के ऊपर ये कुछ करते इस तरह का इनिशिएटिव, तो कुछ ज्यादा नजर आता। मगर फिर इसके साथ साथ इन्होंने 50,000 पूरे पंजाब में से सिर्फ 50,000 जो घर हैं जो कि कुरंदाजी के जरिए पता चलेगा कि कौन कौन अहल होता है, तो ये उनको दिए जाएंगे। मगर मैं इसमें ये ना तरसा के ना हमको अच्छा खुश भी करना और फिर उसके बाद जो है ना, हाँ जी, अब देखे ना आपकी तकरीबन कोई खाली मुल्तान की ही बात कर देते हैं तो 60 लाख की आबादी का शहर है तकरीबन। तो अब अगर आप पूरे पंजाब में 50,000 देखेंगे तो इसमें मुल्तान को तो आएगा ही नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर जरा है ना वो दोबारा लुक आफ्टर किया जाए और दोबारा इसके सेंसस किए जाएं और सेंसस में देखा जाए कि कौन बंदा अहल है, कौन नहीं। ना गवर्नमेंट आई है, जाहिर सी बात है लोगों की होप्स जुड़ गई हैं और फिर जिस तरह से होप्स जुड़ती हैं, जिस तरह हमने सस्ती रोटी को देखा जी 16 रुपए में और कुछ उसका कोई हिसाब किताब बनता नहीं था, उसके ऊपर अभी तक मामला जो है वो चली जा रहा है। कुछ हम देखे जा रहे हैं कि अच्छा वो सस्ती रोटी, पहले आटा फिर सस्ती रोटी, फिर अभी जब हम आगे हैं ये यूनिट्स के हवाले से बात कर लेंगे, सोलर प्लेट्स जो हैं वो दी जाएंगी। मतलब इन्हीं में ही इतना उलझा दिया गया है। एक और चीज नहीं आ रही है मैम, हाँ एक और नई चीज ये आ रही है कि ई बाइक्स वही ना मैं कह रही हूँ कि 20,000 बाइक्स देंगे ये। आप मुझे एक बात बताएं, पूरे पंजाब में जो तुलबा है क्या वो सिर्फ 20,000 है? लाखों की तादाद में तुलबा है, ऐसे ही है। तो आपने जब लैपटॉप्स बांटे थे लाखों की तादाद में, तो आप बाइक्स भी बांटे। हाँ। और अच्छा बाइक्स जो आप दे रहे हैं वो भी किस्तों पे दे रहे हैं। तो ये ना कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे ख्याल में, अभी जिस तरह से वो हुकूमत मरियम नवाज के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है अगर वो इसको समझें कि इस तरह की पॉलिसीज या कुछ इस तरीके से कि जो अवाम की बेसिक जरूरियात हैं पहले आप उनको फोकस करें और फिर देन आगे कोई इस तरह की एक्टिविटीज करें ताकि फिर लोगों को
है कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे हाँ रंग लाएगी हमारी बादा मस्ती एक दिन। तो हमारे पास अपना तो फिलहाल है नहीं, कुछ बेचेंगे तो पैसे कमाएंगे, बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। सही बात है। तो बेचने के लिए तो ख्वाब है या हमारे जो इस टाइम एसेट्स हैं वो हैं। प्रोडक्ट तो हमारे पास बेचने को है नहीं, तो इसका मतलब हमने कर्ज लेना है। अब कर्ज लेके तो हम अगर पूरे पाकिस्तान में मोटरसाइकिलें या सोलर बांटेंगे तो फिजिबल भी नहीं है। तो चलिए जितना कर रहे हैं उतना हौसला दें और मजीद अच्छे के लिए जो है वो रास्ता बताएं कि कौन सा हम तो चाहते हैं कि क्योंकि जाहिर बात है आवाम के लिए बहुत ज्यादा इस टाइम मुश्किलात हैं और फिर आए दिन महंगाई की वजह से लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अगर बिजली के बिल बढ़ा दिए जाएंगे, जाहिर सी बात है कि अभी से ही बिजली के बिल जो है वो बहुत ज्यादा, सुई गैस के कितने बिल आने लग गया, उसमें मजीद इजाफा कर दिया गया है, वासा का है। तो तमाम चीजें एक आम बंदे के लिए सर्वाइव करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अच्छा जी, जिस तरह से कि हम गेम्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को लेकर आए और हुकूमत इस तरफ भी कोई इकदाम करे कि बच्चों के लिए, जिस तरह अभी आप लाहौर में बता रहे थे कि एकेडमी बना दी गई है, मैं अभी खुद अभी पूछने भी लगी थी कि हमजा मुझे ये गेम सिखाएगा? हाँ जी, पक्की बात है? किस टाइम फिर अवेलेबल है हमजा? अभी भी अवेलेबल तो अभी तो मैंने शो करना है ना। अभी तो मैंने एक घंटा और गुजारना है। तो उसके बाद जो है चले जी हमजा से सीखेंगे। जिस तरह से अभी बहुत सारी, जिस तरह से मैं इंटरेस्टेड हूँ इसी तरह इस गेम को देखते हुए और बहुत सारे हमारे जो है नाजरीन भी इंटरेस्टेड होंगे। अभी तो सलमान भी इंटरेस्टेड है कि अपने बच्चों को सिखाना चाह रहा है। बिल्कुल, ये आहिस्ता आप मीडिया के दोस्तों के ताउन से, पाकिस्तान टेलीविजन ने, आपने और मुख्तलिफ हमारे टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने बाकायदा इस पे प्रोग्राम्स किए। अब उन प्रोग्राम से लोगों को अवेयरनेस हो रही है, उस अवेयरनेस से डिमांड क्रिएट हो रही है। सही। अब उसी डिमांड को देखते हुए हमने सबसे पहले तो लाहौर में एक एकेडमी, पहली पाकिस्तान की हिस्ट्री की एकेडमी, 1957 से फेडरेशन काम कर रही है, 1957 से पंजाब की बॉडी काम कर रही है। आपका जो साबिक सदर साहब थे वो 2013 से 2023 तक 10 साल का टेन्योर गुजार के गए, जो अपने आप को आइंस्टाइन डिक्लेयर करते हैं चेस का। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, एकेडमी अब बात बनी है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आसमा अब्दुल्ला नाम बात कर रहा हूँ हासिलपुर से, आपका रेगुलर कॉलर। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं आज स्पेशली वो देख रहा था कि जो आप लोग इनिशिएटिव दिखा रहे थे गवर्नमेंट का, स्पेशली जो सोलर प्रोजेक्ट्स के हवाले से है। हाँ जी। ये अब 8-10 साल के बाद किसी गवर्नमेंट को ये होश आया है कि लोगों की किस कदर सख्त मजबूरियां और कितने सख्त हालात चल रहे हैं, उसके अंदर ये जो स्टेप लिया ये बड़ा जबरदस्त है। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात और करता चलूं कि काइंडली मीडिया के अंदर बैठ के, जिस तरह रोही एक प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज दे रहा है, मीडिया को भी ये चीज चाहिए कि एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करें, गवर्नमेंट के साथ खड़े हो और खड़े होकर मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छे से अच्छे आइडियाज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। बातों से नहीं, आइडियाज देने पड़ेंगे मीडिया को। रोहित के अंदर जितने आप लोग बुलाते हैं हमेशा उनका एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। ये आसमा आपको और आपकी टीम को स्पेशली क्रेडिट है। और मैं एक बात और भी इसके अंदर ऐड करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम है, लोग इससे बड़े मुतमईन है और लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी ही गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पिछले 6 साल हम लोग धक्के खाते रह गए हैं और शुक्र है किसी को तो होश आया। कोई करे, पाकिस्तान के लिए करे। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, ये बात है कि कुछ अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना भी चाहिए, लेकिन बात यह है कि फिर उन तमाम चीज़ों को आप प्रैक्टिकली लेकर भी चलें ताकि लोगों में फिर आसानियां उस तरीके से मिल भी सकें। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने। आपसे अब बात अधूरी रहेगी, मैं चाहूंगी थोड़े से में उसमें शॉर्ट मैसेज जो हमारे व्यूवर्स को आप दें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके शो के लिए और आप सब दोस्तों की ये मेहरबानी है कि इस गेम को तवज्जो दे रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑलरेडी कोऑपरेटिव है, काम कर रही है साथ। प्लेयर्स को ये चाहिए कि वो प्लेयर्स फोकस करें इस गेम के ऊपर, क्योंकि मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने अपने इलाके का नाम रोशन करना है। इस गेम को लेके आगे चलें। हमारे जितने भी चेस प्रमोटर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपना फोकस सिर्फ मुल्तान में कब एकेडमी खोल रहे हैं, ये जल्दी से मुल्तान की एकेडमी के लिए मैं डेफिनेटली इसका, ये आपकी तरफ से भी डिमांड आई है, ये बहुत ज्यादा डिमांड आई है इस टूर्नामेंट को करवाने के बाद। आई विल डेफिनेटली टेक दिस मोशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल
और मुझे उम्मीद है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर नईम रऊफ वो उन्होंने ऑलरेडी 9 एकेडमीज का ज़हन में सोचा हुआ है। हमारे लिए भी होगा तो मुल्तान की एकेडमी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर के अंदर आपको इसकी खबर इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमजा, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाजरीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त कपल आज हमारे साथ मौजूद है जो कि पंजाब पुलिस से ताल्लुक़ रखता है। जी आज हमारे साथ सबसे पहले शबाना सैफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? SHO हैं जनाब थाना पुरानी कोतवाली से हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ ही मैंने सलाम दोबारा कर दिया। और इसके साथ ही जो हम उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, रफाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि SHO थाना मुमताज़ाबाद से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, एक दोनों का जो है तारुफ तो मैंने करवा दिया और ये एक ज़बरदस्त कपल है जो कि अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से सर अंजाम दे रहा है, अपने अपने डिपार्टमेंट के साथ बहुत ही सिंसियरली चल रहे हैं। तो आज थोड़ी इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी जानेंगे कि दोनों एक ही पंजाब पुलिस में हैं तो किस तरह से काम कर रहे हैं, और साथ ही इनके काम के ड्यूटीज़ के हवाले से भी जानेंगे इस टाइम क्या क्या एक्टिविटीज़ जारी हैं। तो सबसे पहले तो शबाना से जानते हैं ना। शबाना, क्या हालचाल है, क्या चल रहा है आजकल? बिल्कुल ठीक हाल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो एक लंबा सफ़र हो गया पुलिस डिपार्टमेंट का, तो एक लाइफस्टाइल बन चुका है और शायद इस लाइफस्टाइल के बगैर गुजारा भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटीज़ को भी देख रही हूँ मैं, और साथ साथ जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कोशिश की जाती है कि उनको भी बंदा उसी तरीके से पूरा करे। हाँ, तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। चले आपके हस्बैंड से भी जानते हैं ना, फाकिर साहब की जर्नी जो है वो कैसी जा रही है? जी, हमारा ये जो सफ़र है डिपार्टमेंट में वो इकट्ठे शुरू हुआ और अब इसको 20 साल हो चुके हैं। शादी बाद में हुई है? शादी पहले? शादी हमारी डिपार्टमेंट में आने के बाद हुई। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बेहतरीन चल रही है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो हैं वो भी इंशाअल्लाह पूरी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजर रहा है। बेहतरीन। और जो है जाहिर सी बात है घर में भी आप दोनों SHO हैं, तो फिर किसकी सबसे ज्यादा चलती है? ये तो पहले शबाना आप, अभी तो मैंने एक तो मैंने अभी इशारा आज देख लिया है। बेगम की जो है ना वो बड़ी चलती है। मैं समझता हूँ घर में जो है वो बेगम की ही चलनी चाहिए, क्योंकि घर जो है वो बेगम ने ही सारा देखना होता है, उसकी सारी मैनेजमेंट। और घर जो है वो बेगम से ही बनता है, तो वो होल्ड भी फिर बेगम का ही होता है। तो आप जिस तरह से एक बाहर एक जाहिर सी बात है पुलिस के बारे में हमेशा ये होता है ना कि एक रोब होता है, और फिर घर में मतलब आपका रोब नहीं चलता? नहीं, घर में अब मैं रोब किस तरह डालूं इन पे? घर में किस तरह रोब डालूं? वो एक खुद जितना मैं ऑफिसर हूँ उतनी वो खुद हैं। हाँ। तो अच्छा, दोनों माशाल्लाह दोनों SHO है ना, तो वो जाहिर सी बात है बराबर का एक ओहदा भी है। तो फिर घर में जो है वो बेगम की तो वैसे जाहिर सी बात है ना चाहते हुए भी आपको फिर माननी पड़ती होगी। अच्छा यार, कहीं सोचते कि यार अच्छा कोई बात नहीं, वो ऑफिसरी तो चले बाहर चल रही है लेकिन घर के अंदर तो ना चले। या नहीं, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन जो घर का एक सिस्टम है उसको चलाने के लिए दोनों को मिलजुल के जो है वो सिस्टम मैनेज करना चाहिए। हाँ। और तभी वो जो है घर चल सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मसाइल जो है वो हमारे नहीं है, बेहतरीन सिस्टम है। दोनों एक दूसरे की मान के चलते हैं, दोनों ये तो अच्छी बात है, एक दूसरे को समझते हैं, डिपार्टमेंट सेम है, मसाइल जो है वो दोनों के पता होता है एक दूसरे की ड्यूटीज क्या, आपको टाइम का, फिर उसी तरीके से आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके फिर जिंदगी का सर्कल जो है वो अच्छा चल जाता है। ऐसे ही शबाना आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो डोमेस्टिक हमारी लाइफ होती है, जैसे घर होता है, तो जो एक खातून होती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो वर्किंग हो, उसकी मैनेजमेंट अपनी एक लेवल पर होती है, यानी उसने देखना होता है जो घर के इंटरनल मैटर्स होते हैं। अब घर के अंदर एक जो एक मर्द का रोल होता है उसको ज़रूर होना चाहिए, और इसमें ये मेरे हस्बैंड इस बात को यकीनन एग्री करेंगे
कि जहाँ पर घर में कोई चीज़ मशवरा चाहिए जिसमें जो कि एक मर्द ने फैसला करना है वो यही करेंगे और उनको ही करना चाहिए। हाँ, बाकी जैसे किचन है, घर के और मैटर्स हैं, वो एक औरत को करने चाहिए, वो हम ज़रूर करते हैं। तो हमारा आपस में एक बात तय है कि कोई भी मैटर है उसको डिस्कस करना है। हाँ। उसको खुद से सोचते सोचते उसको प्रोलॉन्ग नहीं कर लेना, कोई भी बात है। फिर दूसरी बात यह है कि जो हमारी जॉब को लेकर जो हमारी टफ असाइनमेंट्स होती हैं, सबसे ज़्यादा उसका मसला है कि हम अपने घर को उस तरह टाइम नहीं दे सकते जैसे एक आम औरत या एक दूसरी वर्किंग लेडी दे सकती है। तो वो इनकी तरफ से बहुत सपोर्ट है, शायद वो सपोर्ट है तो मैं ये एक असाइनमेंट जो है वो कर रही हूँ। हाँ। ये 2 बज जाए रात के, 3 बज जाए, चाहे पूरी रात में हमारी रेड्स हों, ड्यूटीज हों, क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी उसी तरह कर रही हूँ जैसे एक मर्द करता है। सही। तो हम रेड्स भी कर रहे हैं, हमने क्राइम फाइटिंग भी करनी है, हमने अपनी लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है। तो कभी भी इनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। इवन ईद पर भी इस तरह से एक आपकी ड्यूटीज होंगी। हाँ जी, ड्यूटीज हैं। हाँ। तो अब उसमें हम दोनों के अलावा जो ज्यादा सपोर्टिव मैं समझती हूँ एलिमेंट है वो फैमिली भी है, यानी कि ससुराल है, वो सब लोग इस चीज में हमें ना एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इन लोगों ने ऐसे ही रहना। हाँ, ऐसे ही रहना है। जाहिर सी बात है, काम ऐसा है ना, जिस शोबे के साथ हैं वहां पर आपको पता नहीं कि कब किस टाइम क्या हो रहा हो। हाँ, तो वहां पर आपको पहुंचना भी, उस पे ड्यूटी देना आपका एक फर्ज होता है जी। अच्छा, फिर क्योंकि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो शहरियों की भी बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो आप लोगों के साथ वाबस्ता होती हैं। अभी थानों के कल्चर के हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं शबाना, कि उनको चेंज किया गया है, उस हवाले से बताइए कैसा रिस्पांस मिल रहा है इसको। अब जब चेंज किया गया है तो जाहिर सी बात है जो शहरी हैं उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है? अच्छा, ये हमारा पंजाब गवर्नमेंट का और सीएम पंजाब और आईजीपी पंजाब का एक बहुत बेस्ट इनिशिएटिव, जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन हमारे जो कन्वर्ट हुए, एक जो हमारा एक टिपिकल पुलिस कल्चर था। देखिए, जो एम्बियंस होता है किसी भी जगह का, उसका जो इन्वायरमेंट होता है बहुत मैटर करता है। यानी अगर एक आम बंदा थाने में आए और एसएचओ ऑफिस इस तरह का हो या मुहर्रर ऑफिस, जो पहले ये 2 ऑफिस होते हैं जिसमें वो जाता है, जहां उसको बैठने की कुर्सी ना मिले, या वो खुद जिस कंडीशन में बैठे हुए हैं प्रॉपर फर्नीचर ना हो, लाइटिंग का अरेंजमेंट ना हो, या हमारा वेदर हॉट है तो उसके हिसाब से कोई ऐसा इन्वायरमेंट ना हो, तो हमारे बारे में लोगों का इमेज इसी तरह ही था। मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं वो बताना चाहूंगी कि लोग जब अब आते हैं तो वो खुद ब खुद, हम भी थोड़े सोफिस्टिकेटेड ज्यादा हो गए हैं, वो भी हो गए हैं। हाँ। हमारा बात करने का जो तरीक़ेकार है वो चेंज हो गया है। ये जो चेंज है हम इस पे बात करेंगे ना। पॉलिसिंग तो चले इटसेल्फ हमारा एक लाइफस्टाइल है, या हमने लोगों को देना ही देना है, वो तो चल रही है चीजें। अब लोग आते हैं हमारे पास तो उनको एक टोकन मशीन से एक टोकन मिलता है। वो जैसे पासपोर्ट ऑफिस में जाते थे, वो नादरा ऑफिस में जाते थे, तो बड़ा एक अच्छा उनको वहां से हमारी क्यूमेटिक मशीन से एक टोकन लेंगे, और हमारा बहुत खूबसूरत हर थाने पर एक वेटिंग एरिया है, सही कंफर्टेबल बनाया गया है। अगर वो शदीद सर्दी है तो उसमें इन्वर्टर से हम उसको गर्म रखते हैं, अगर वो गर्मी है तो वो ठंडा है। वहां पर डिस्पेंसर वगैरह, पानी, वहीं पर पेजेस पड़े हैं, वहाँ एप्लीकेशन, गाइड कांस्टेबल है जो उनको गाइड करता है, उनका कोई मसला है। हमारा फ्रंट डेस्क के ऊपर स्टाफ 24 घंटे मौजूद होता है, बगैर किसी मुहर्रर की मिन्नत के, एसएचओ की मिन्नत के वो वहाँ जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कराएंगे, उनको उसी टाइम में एक जो है रसीद दे दी जाती है, और वो जो हमारा ई टैग नंबर होता है उसके ऊपर हम जो है ऑटोमेटिकली उसका एक ड्यूरेशन है हर नेचर ऑफ क्राइम के हिसाब से, और उसका केस रजिस्टर्ड होता है। तो ये इतना बड़ा चेंज आया है। मैं अपना उसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी कि पिछले दिनों कराची से एक फैमिली आई हुई थी, तो वो आए, मैंने उनसे पूछा, उनका एक मोबाइल जो था वो मार्केट में उनका चोरी हो गया, वो मेरे पास आए तो वो बहुत हैप्पी थे। उन्होंने कहा हमें अपनी इस कंप्लेंट से मसला नहीं है, हम इस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और उन्होंने फोटोज बनाई कि हम सिंध में जाएंगे और अपने लोगों को दिखाएंगे कि पंजाब का कल्चर इस हद तक चेंज हो गया। तो मैं तो इस चीज को समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा चेंज है। पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो काफी हम गेन कर रहे हैं। सर से भी जानते हैं, सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मैडम ने बताया, टोटल पूरा पंजाब जो है वो, और ये हुआ बड़े मतलब हमारे देखते ही देखते कुछ अरसे के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लिया। तमाम थाने स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, उनका जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो टोटल चेंज है। आप जाएं, अब इवन हमारे तो थानों में आपने देखा कि वो मैरिज की जो है वो शूटिंग्स हो रही हैं, बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, अपनी बर्थडे के लिए केक काट रहे हैं, और डिफरेंट किस्म के इवेंट्स इवन इतना उन्होंने बना दिया थानों को। सही। अब जाहिर है जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है, आप इवन आप अच्छी ड्रेसिंग करें तो फौरी तौर पे आपके जो
मूड है उसके अंदर चेंज आ जाता है। तो वो एक इन्वायरमेंट है, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। वहाँ पे हमारे पास अब आईओज के लिए अलग से आईओज के बैठने के लिए ऑफिसेज हैं, मीटिंग एरियाज बन गए हैं, वेटिंग एरियाज हैं। वहाँ पर एक स्पेशल जो चीज़ जो है आईजी साहब का इनिशिएटिव है, उसमें उन्होंने डीआरसीज, एक स्पेशल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी रूम एक अलग से कायम कर दी है। अब उसमें हमने जो नोटेबल्स हैं हमारे इलाके के, जो थाने के होते हैं, उनको बुला के वहाँ पे ऐसे माइनर इश्यूज जो हम समझते हैं कि बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं, वो बड़े बैठ के मसला डिसाइड करवा सकते हैं। जैसे लेन देन का मैटर है, घरेलू नाचाकी है, घरों के कुछ छोटे मोटे झगड़े हैं, जिसमें लिटिगेशन में जाने से बेहतर है कि लोग वहाँ बैठे हैं हमारे पास और वो उनको बुलाते हैं और उनका मसला जो है वो बगैर FIR के बैठ के उसी को वहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। सही। ये एक बड़ा अच्छा वहाँ पे। और उसके अलावा हमारा विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स एक रूम है हर थाने के अंदर, वहाँ पे एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर है। अब अगर कोई फीमेल आती हैं तो उनको डील करने के लिए वहाँ पे फीमेल ऑफिसर ऑल द टाइम मौजूद है। उनका मसला मसाइल सुनेंगे, जो मतलब उसका कोई लीगल एक्शन है तो उसको प्रोसीड करवाएंगे। वो सारा चीज़ें मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त चेंज जो है वो थानों के अंदर तो आ चुका है। और ऑलरेडी हमारा वो सारा सिस्टम कंप्यूटराइज तो हो ही चुका है, हर चीज़ अब ऑनलाइन होती है। सही। और अच्छा, ये जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत भी थी। सबसे पहले जो हमने देखा वो यही था कि शहरियों को कि एक तो आपके पंजाब पुलिस का जी रवैया बेहतर होना चाहिए। अच्छा, रवैया बेहतर होगा ताकि उसके कि लोगों के लिए भी थोड़ा सा बात करने में आसानी होगी कि हम वो अपना मसला इजीली आप तक जो है वो कन्वे कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कि यार इस एटीट्यूड को अभी मज़ीद अब चेंज करने की ज़रूरत है, या आप समझती हैं कि जो अब एटीट्यूड चेंज हुआ है इसके लोगों को जो है वो आसानी हो गई है? देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ये जो आपका रवैया होता है ये बहुत मैटर कर रहा होता है। पुलिस का से जो लोगों का वास्ता पड़ता है, वो जो रवैये की कंप्लेंट है उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो उसको डिस्कस करने के बजाय मैं इस पर फोकस करूंगी कि जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं उनके मॉड्यूल्स चेंज हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो इस चीज़ पर हो रहा है कि ये जो कम्युनिटी में पुलिस का और आवाम का गैप आ चुका था, इसको दूर किया जाए। और उसमें आप ये देखें कि विजिट्स कर रहे हैं हम लोग। मैं अगर SHO हूँ तो मेरा इंटरेक्शन अपने इलाके की कम्युनिटी के साथ कितना ज़्यादा है। मैं उसको स्टार्ट करूँगी तो एजुकेशन सेक्टर से पहले करूँगी, क्योंकि हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है वो वहाँ पर है। उसके अलावा हम मार्केट्स को विजिट करते हैं। मैंने खुद मार्केट्स में मुख्तलिफ जगहों पर जाके जो ट्रेडर्स कम्युनिटी होती है, उनको भी होता है कि हमारे छोटे छोटे मसले होते हैं और ये हमसे ज़्यादा मसाइल ही उनके होते हैं। उसमें हमने कोशिश की कि वहाँ बैठ कर उनसे बात की जाए, उनको भी बताया जाए कि किस वजह से ये चीज़ें चेंज होंगी, थोड़ा आप आएँ थोड़ा हम आते हैं, ताकि इस चीज़ को, इस गैप को ख़त्म किया जा सके। फिर हमारे ऑफिसर्स मतलब RPO मुल्तान जो हमारे मौजूदा RPO साहब हैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस चीज़ पर। फिर CPO साहब की तरफ से हमारे साथ जो मीटिंग्स की जाती हैं, हमारा पुलिस लाइंस के अंदर डेली एक सेशन होता है जिसमें हम रोटेशन से तमाम फोर्सेस के साथ जो है ये जो हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग प्लस हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स और इनके ऊपर जो है वर्किंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ना बहुत चेंज ला रही हैं। ये नहीं है कि आ चुका है, आएगा, अभी बहुत बेहतरी आ चुकी है और इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम आएगी। की गुंजाइश तो हर दफा और हर जगह मौजूद होती है। हाँ बिल्कुल। तो वो यकीनन कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की तो रेगुलर कोर्सेज जो है पुलिस लाइंस में अब स्टार्ट हैं। ठीक है। अच्छा, इस कोर्सेज पे बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे रवैयों के कोर्सेज के हवाले से, आप बात कर रहे थे जी। बात हमारी हो रही थी डिफरेंट किस्म के कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज। उसमें हम अपना जो हमारा स्टाफ है, जो ऑफिसर्स हैं, IOs हैं, उनके अंदर जो डिफरेंट न्यू टेक्निक्स हैं इंटेरोगेशंस की, या हम कोई IT की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो तमाम लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। अब इस हवाले से रेगुलर क्लासेस जो है वो हमारे पास पुलिस लाइन में हो रही हैं। सही। तो ये सिलसिला चल रहा है और बड़ा फोकस है IG साहब पंजाब का, हमारे RPO साहब, हमारे CPO साहब, और उसके लिए स्पेशल जो है वो बाकायदा ऑडिटोरियम्स हमारे पास यहाँ मुल्तान में तो मौजूद हैं, जहाँ पे ये सिलसिला जो है वो मुसलसल चल रहा है और उसका बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। हमारा जो रवैये की अगर आप बात करें तो वो अब उस तरह से नहीं है। हमारे पास अब जो
नई रिक्रूटमेंट जो इतनी ज़्यादा हुई हैं और काफ़ी सारा जो स्टाफ है हमारा, अब एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा पुलिस के अंदर आ चुके हैं। इवन हमारे पास बात करें तो हमारे पास इंजीनियर भी हैं जो पुलिस में सर्व कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो मास्टर डिग्री अब होल्डर हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है। बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा चेंज जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर आया है और ये इंशाल्लाह चलता रहेगा तो सोसाइटी का इसको फ़ायदा ही होगा। अच्छा, हम अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे, अभी शुभाना से भी बात करेंगे, जिस तरह से 15 की हमेशा इनकम बहुत सारे लोगों का भी है कि 15 का आप कॉल करें कोई आपके साथ, जिस तरह से अब क्राइम रेशो बढ़ रहा है दिन ब दिन, चोरी डकैती के वाकयात बढ़ रहे हैं, कत्ल के वाकयात बढ़ रहे हैं, तो देखेंगे शहरी जो है वो अभी भी इस हवाले से नाखुशी हैं कि पुलिस का वो फौरन जो रिस्पांस होना चाहिए वो नहीं है। 15 पे कॉल करें तो आपको वो वाला रिस्पांस नहीं मिलता जो आप कहेंगे जी हाँ जी फौरन से आपको पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। जी, मैं 15 के हवाले से मैं आपको इसमें ब्रीफ करता हूं कि अब जाहिर है जो लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं उनको तो पता होता है कि पुलिस के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं और अब पुलिस किस तरह से काम कर रही है। जी। जो हमारा 15 का और ये जो 1 कॉल का जो मैकेनिज्म है वो टोटल चेंज हो चुका है। अब हमारे पास तमाम जितनी भी गाड़ियां पेट्रोलिंग की गाड़ी हैं उनके अंदर टैब मौजूद है। ठीक है। अब उस टैब में पूरा एक टैब है, वो एक कंप्यूटर है, वो हर गाड़ी के अंदर मौजूद है। उस टैब में 15 की जो कॉल है वो पूरी रिकॉर्ड होके वो हमारे पास रिसीव हो जाती है और रियल टाइम जैसे ही पुकार 15 हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम लाहौर में है, वहाँ से सीधी कॉल हमारे पास पहले था एक कि पहले जी आपने इधर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे देनी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसको डिलीवर करता है यहाँ पे। अब वो डायरेक्ट कॉल, यहाँ बंदा बैठा है उसको फ़ोन नंबर आ जाएगा कॉलर की। इवन अब उस टैब के अंदर क्या फैसिलिटी है कि आप उसको कितने टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं ये कैलकुलेट किया जा रहा है और उस जो कॉलर है उसकी लोकेशन आ रही है। ठीक है। जो बंदा गाड़ी में बैठा है वो उसकी डेस्टिनेशन पे वो क्लिक करता है तो उसको लोकेशन आ जाती है। वो खुद ही हमारी जो है ना गाड़ी जो कॉलर के पास खुद पहुंच जाती है। सही। मतलब ये सिस्टम जाहिर सी बात है, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना होगा और जितना आप जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वक्त के साथ बढ़ते जाएंगे तो फिर हम क्राइम पे भी काबू पा सकते हैं। क्या कहेंगी आप? मैं इसमें ये बात करूंगी कि जिस तरह अभी इन्होंने बताया है कि अब हमारे पास गाड़ियों में टैब्स की फैसिलिटी मौजूद है, उसके लिए ड्राइवर्स को एजुकेशन दी गई है उसको, क्योंकि ड्राइवर क्या आपको पता है हमारा जो एक कांस्टेबल होते हैं, हाँ, उनको एक उस लेवल की ट्रेनिंग के लिए लिटरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा जितने भी हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं जो हमारे हर पुलिस स्टेशन पर जितने भी आईओस पोस्टेड होती हैं ना, वो शिफ्ट इंचार्जेस होते हैं, उन्होंने पेट्रोलिंग करनी होती है, उनको भी बताया गया है। तो मतलब अब हमारी इसमें अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है ना, उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स टाइम है ये अब बेहतर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल हमें बताया गया है कि कौन सी कॉल पे आपका रिस्पॉन्स टाइम, हमने कितनी देर में यहाँ तक पहुँचना है। हर कॉल को ही हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना, हमने देखना होता है। तो ये तो हो गई हमारे लेवल पर बात। अब जो पब्लिक का अपना एक है कि जी हमारे पास टाइम पर पुलिस नहीं पहुंची, वो भी है, उसकी भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि थाना मुमताज़ाबाद में 2 पेट्रोलिंग की गाड़ियां मौजूद हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ मुआफिज और डॉल्फिन है। मैं अपने थाने की बात करूं क्योंकि थाना छोटा है और उसका एरिया भी इतना ज़्यादा नहीं, तो हमारे पास एक व्हीकल है। ठीक है। रिसोर्सेज जो हैं, हम ये नहीं कहते कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, गवर्नमेंट के अपने जितना भी है गवर्नमेंट हमें मैनेज कर रही है और टाइम बाय टाइम इस पे काम भी हो रहा है। अब उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल वो गाड़ी आपने कॉल की, आपके पास मौजूद है, सिमिलरली एंड ऑफ द एरिया एक और कॉल हो गई है, तो थोड़ा सा उसमें जो गैप आएगा तो उस बंदे को थोड़ा फील होता है कि मेरे पास पुलिस लेट पहुंची है। अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता इस वक्त कि कोई बंदा उस 15 कॉल को अटेंड ना करे, रिस्पॉन्ड ना करे जो कि रिसीव हो रही है सिस्टम में। पुकार सिस्टम इन्होंने बताया हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है और वो टैब पे आ रहा है, हमारी हर चीज कैलकुलेट हो रही है। तो रीजंस जो होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अब हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई कॉल करता रहे उसके पास पुलिस ना पहुंचे। थोड़ा सा ये वेरिएट हो रहा है। इवन अब आप ये देखें कि हमारी डेली जो डायरीज एसएसपी ऑपरेशंस हमारे बहुत एक्टिव, बहुत एनर्जेटिक ऑफिसर हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं और हमने उसके अंदर हर रोज उसका जवाब देना है, जिसमें एक ये होती है रिस्पॉन्स ऑफ 15 कॉल्स। अगर मेरा रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और मैंने नहीं किया तो हमें उसके ऊपर जवाबदेह होना पड़ता है डेली बेसिस पर। सही। तो इससे काफी बेहतरी आ रही है।
ठीक हो गया। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है सम टाइम होता है कि आप दोनों ड्यूटीज पे हों तो अगर जाहिर सी बात है टाइम निकालना, क्योंकि एक होता है ना इंसान को थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त चाहिए होता है, जाहिर सी बात है आपको टाइम स्पेंड करना, तो वो टाइम मिलता भी है या बस ड्यूटीज पे ही सारा दिन गुजर जाता है? इसमें जो एक हमारा एक ही जॉब का एक तो फायदा ये है कि हम दोनों एक दूसरों के जो है वो मसाइल को समझते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये जैसे पता है जी ये मजबूरी है, और अवेलेबिलिटी जो है वो हम जाहिर है टाइम निकाल लेते हैं, घर को भी देखते हैं, घूमने फिरने भी कहीं जाते हैं या टाइम ही नहीं मिलता? नहीं, वो भी करते हैं, सारी चीजें साथ साथ। शबाना मुस्कुराई है इसलिए शबाना टाइम नहीं मिल रहा होगा कि टाइम इसी तरह मिलता है कि अक्सर ना हम लोग हमारी होती है नाइट पेट्रोलिंग, वंस इन अ वीक हमारे SHO की होती है जिसको हम सर्कल पेट्रोलिंग कहते हैं ना रात को। पिछले मंथ में बाय चांस इनकी भी वही होती थी थर्सडे नाइट को, मेरी भी थर्सडे नाइट को होती थी। अच्छा, तो रात को 2-2:30 बजे जो है ना वो हमारे एरियाज थोड़े थोड़े सेम होने लग जाते थे, तो हमें टाइम मिल जाता था कि हम उस टाइम कुछ खा पी लें इकट्ठा। या इसमें इसके अलावा ये होता है कि ऑफ एंड ऑन जैसे CP ऑफिस में मीटिंग्स आ जाती हैं, यानी डे की मैं बात कर रही हूँ, डे एक्टिविटी में, तो वो हम उसके बाद भाई हमने लंच इकट्ठा कर लिया। तो ये देखें अगर ये यूनिफॉर्म हमने पहनी है अपनी मर्जी से पहनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है अपनी मर्जी से ली है, तो सबसे पहले जो होती है ना जो हमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो हमारी प्रोफेशनल ड्यूटीज के साथ होनी चाहिए। और डोमेस्टिक लाइफ में इसलिए ऑनेस्टी है कि ये मेरे हस्बैंड है और ये हर चीज को समझते हैं, इनको पता है। इवन कि अगर ये घर आ गए और मैंने इनको बता दिया कि भाई मैंने अभी रेट पे जाना है, तो ये नहीं है कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, ये जिस तरह से हम अक्सर देखते हैं ना डॉक्टर से ही शादी करते हैं, अच्छा यार वो क्या जाहिर सी बात है पेशा सेम होता है, तो आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता कि यार के इसके साथ जो है वो बहस करनी पड़ेगी या घर में कोई थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो क्या आपको बड़ी काम आपकी जो है वो लाइफ अच्छी से गुजर जाती है। इसी तरह आप लोगों का भी शोबा इसी तरह के एक शोबे से जो लोग मुंसलिक होते हैं उनको एक दूसरे के मसाइलों का पता होता है, वो इजीली एडजस्टमेंट हो जाती है। हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो 24/7 बाउंड होते हैं ड्यूटीज के लिए, और वर्कलोड भी होता है, मसरूफियत होती भी है। जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी जाहिर है वो उनको कंप्लेंट्स रह जाती हैं जो घरों में बैठी हैं खवातीन, जाहिर है उनको तो उनको अपने शोहरों से होता होगा, लेकिन वो इशू जो है वो हमारे साथ इस तरह का नहीं होता। कभी शबाना आपने शिकायत नहीं? हमें पता होता है ना कि भाई इस टाइम अब आप जो है ना फौरन से आपने उसके ऊपर आपने कहा कि ठीक है कवर कर लिया जाए। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, ये गपशप हमारी चलती रहेगी आप लोगों के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा शबाना, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे माशरे में मेल के मसाइल हैं इसी तरह से फीमेल्स के भी बहुत सारे मसाइल हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से उनकी सुनवाई होती है? पंजाब गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा काम कर रही है ये जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर, और हमारी एक डिज़ाइन SOPs हैं कि कोई भी खातून और या उससे रिलेटेड कोई मसला हमारे पास जैसे ही पहुंचता है हमने उस पर इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना है। उसमें पहले इन्होंने रफाकत साहब ने बात की कि विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स ये हर थाने पर पोस्टेड है। एक तो हमारा वॉक सेंटर है ही इटसेल्फ जो कि इस वक्त साउथ एशिया का बड़ा एक, उसको हम तो कहते हैं कि और जो उसकी डिज़ाइनिंग है इस तरह की है कि उस जैसा कोई दूसरा इदारा नहीं है, क्योंकि उसमें ना सिर्फ पुलिस स्टेशन है बल्कि वहाँ पर जो है मेडिको लीगल की सब फैसिलिटी मौजूद है, प्रोसिक्यूशन की फैसिलिटी मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, इवन दारुल अमान है। वो तो एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो आपको अपना तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस होगा, आपका मसला भी हल होगा। फिर ये देखते हुए कि चलो शहर से दूर है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो होता है वही करीब पड़ता है और खातून पैदल भी आ सकती है या उसको इमीडिएटली रिस्पांस चाहिए होता है, तो हर थाने पर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का एक ऑफिस है और 24 घंटे हमारी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हुई है वो वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की एक सहूलत मौजूद है, उसके अंदर जैसे ही पुकार पे कॉल होती है वो उसमें हम ऐड है
हमारा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, तो तमाम एसएचओज ऐड है उसमें, मेल फीमेल का कोई वहाँ पर वो नहीं है। अगर पुलिस स्टेशन मुमताज़ाबाद की कॉल है तो ये इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे और उस खातून से रब्ता करेंगे, वो नहीं आ सकती ना आए, कोई मसला नहीं, हम रिस्पॉन्स करेंगे उसको। उसके अलावा हमारे पास पंजाब में जो है वुमेन सेफ्टी एप्स मौजूद हैं, जिन पर अगर आप हाईवे पर हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, आपको किसी भी जगह हरासमेंट का या आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसके ऊपर उसकी एक मतलब सारी हर चीज़ जो है हमारी पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर मौजूद है। और सबसे पुरानी जो है 15 की सहूलत है, 15 को भी हर चीज़ बता दी गई है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट आती है तो उन्होंने उधर ही फौरी तौर पर बताना है, और हम उसको करते हैं। SSIOU का भी एक सेक्शन हमारा बन चुका है, जिसके अंदर जो वुमेन से रिलेटेड या इस तरह के जितने भी मसाइल हैं बड़े, उसके ऊपर टीम्स हैं जो उसके स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, और उनको ट्रेनिंग दी गई है, अच्छे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जिस जना का है या हरासमेंट के हैं, टॉर्चर के हैं, या इस तरह के जितने भी मैटर्स हैं, कि हमने उसको रिस्पॉन्स करना है। और इस पे हमारे ऑफिसर्स जो हैं जिन्होंने इसको लुक आफ्टर करना होता है, वो बाकायदगी से रोजाना की बेसिस पर ऑलमोस्ट मीटिंग्स करते हैं। जी, तमाम थानों के अंदर वुमेन्स के इस तरह के जो मैडम केसेस बता रही हैं, डेडिकेटेड ऑफिसर्स और टीम बनाई हुई है। सही, वही टीम वो उसके ऊपर काम करती है स्पेसिफिक। अगर उस थाने में कोई केस आता है तो वो टीम मौजूद है, ठीक है, वो उस टीम की बाकायदा ट्रेनिंग करवाई गई है कि आपने किस तरह से ये जो वुमेन्स के रेलिवेंट जितने भी केसेस होते हैं, इसको किस तरह से प्रोसीड करना है, रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है, वो सारा एक बाकायदा एक टीम बनी हुई है। अब तो ऐसा हो गया है कि वुमेन्स के हवाले से स्पेशली मैं बात करूं कि हमारे पास पहले पुलिस से होता था कि आप जी थाने जाएं तो FIR नहीं हो रही जी, पुलिस FIR ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो है ये FIR के हवाले से बहुत सारे उसका एक ऐसा जबरदस्त सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे IG साहब का इनिशिएटिव है। यकीनन ये एक उसमें बताया गया है कि वहाँ पे फ्रंट डेस्क है, फ्रंट डेस्क के ऊपर फिर आपने एप्लीकेशन देनी है, तो हर एप्लीकेशन को एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो है वो दे दिया गया कि आपने इस एप्लीकेशन के ऊपर इतनी देर में आपने जो भी फैसला है, अगर FIR रजिस्टर करनी है तो करनी है, अगर उस पर कोई डिसीजन लेना है तो वो आपने ले लेना है। सही, हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन जो है वो हम 24 आवर से ज्यादा पेंडिंग रख ही नहीं सकते। वो सिस्टम है ऑटोमेटिक। अगर आप उसमें कोई पेंडेंसी दिखाएंगे, जिसको हम कहते हैं CMS हमारा, जिसको कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, अगर वहां पे कोई कंप्लेंट पेंडिंग है तो वो पॉप अप करती है। वो फौरी सिग्नल जो है वो हमारे CP ऑफिस में जाएगा, RP ऑफिस में, इवन IG ऑफिस में जाएगा कि फलां पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट इतने टाइम पे दर्ज हुई और उस कंप्लेंट के ऊपर इतनी देर हो गई है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, इस किस्म की मॉनिटरिंग हो रही है। सही, तो अब वो वाली बात तो रही नहीं। अब 15 कॉल्स हैं, उसको मॉनिटर इस तरह से किया जा रहा है कि कॉल्स आ रही हैं, अगर वो क्राइम के रेलिवेंट या प्रॉपर्टी के क्राइम के हवाले से कोई है चीज, तो उसके ऊपर FIR हुई है या नहीं हुई, उसका एक प्रॉपर फॉलो अप है। ठीक है। अब इवन हम तो कंप्लेनेंट्स जो हैं उनको घरों से बुला के उनकी एप्लीकेशन लिख के उनके केसेस को रजिस्टर्ड करवाते हैं। इससे 2 चीजें हो रही हैं, एक तो असेसमेंट हो रही है कि हमारे यहाँ जो है वो क्राइम की का पैटर्न क्या है, किस तरह का क्राइम हो रहा है और क्राइम की रेशो क्या है, ये एक दोनों चीजें, और उसी हिसाब से फिर हमारी प्लानिंग होती है। सही। वो अभी हाँ, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम की बात हो रही है, तो क्राइम को किस तरह से, अब आप उसके हवाले से भी बताएं ना, कि इस पे काबू पाया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। बिल्कुल है ऐसा। क्राइम जो है वो ट्रेंड भी चेंज हुआ है थोड़ा सा, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, इस तरह का क्राइम जो है वो थोड़ा बड़ा है। लेकिन मौजूदा CPO साहब हैं, उनकी ये पॉलिसी है कि क्राइम हो गया उसको हमने डिटेक्ट तो करना ही करना है। डिटेक्शन, चले तो क्राइम हो गया, फिर डिटेक्शन एक लेंथी प्रोसेस है, आपने उसको ट्रेस करना है, ट्रेस करने के बाद फिर आपने मुलजिम को अरेस्ट करना है, फिर एक लंबा प्रोसेस चलता है उसमें। लेकिन जो अब फोकस जो है वो CPO साहब का स्पेशल इनिशिएटिव है जो यहाँ आने के बाद हुआ है। सर ने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास क्राइम पॉकेट्स क्या हैं। क्राइम पॉकेट्स को एनालिसिस किया गया 15 कॉल से। 15 कॉल किस एरिया में ज्यादा आ रही है क्राइम के हवाले से, उनके हवाले से क्राइम पॉकेट डिसाइड हुए।
सही। अब जब हमारे पास ये डिटेक्ट हो गया कि कौन से हमारे थानों में क्राइम पॉकेट्स हैं जहाँ पे क्राइम, और फिर उसका एक टाइम फ्रेम निकाल लिया कि क्राइम का भी एक टाइम होता है। हाँ। कि क्राइम यूजुअली जो है वो सारा दिन नहीं हो रहा होता, उसमें एक स्पेसिफिक टाइम है, वो रात के वक्त होगा या अर्ली मॉर्निंग होगा या शाम होते ही जैसे लोग घरों को जा रहे होते हैं उस वक्त होगा, और फिर एक स्पेसिफिक एरिया होगा, डार्क एरियाज है ना, उनके ऊपर अब पेट्रोलिंग प्लान्स। अब हमारा आए रोज 15 दिन बाद जो है वो पेट्रोलिंग प्लान चेंज हो जाता है। मतलब हमारा इस वक्त जो मुल्तान पुलिस की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो डिटेक्शन तो करनी है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस है सीपीओ साहब मुल्तान का, आरपीओ साहब की हदायत के ऊपर कि ये हम पहले क्राइम होने ही ना दें। और उसको रोकने का सिर्फ हमारे पास एक ही है कि पेट्रोलिंग है, पुलिस की अवेलेबिलिटी है, रोड के ऊपर प्रेजेंस है, और क्राइम पॉकेट्स एरियाज के अंदर गश्त है, और उस गश्त को मॉनिटर करने के लिए फिर अलग से टीमें लगाई हुई हैं जो जाके उनको चेक करती हैं। फिर हमारा मुहाफिज और डॉल्फिन है, उनको भी इसी तरह पेट्रोलिंग प्लान के अंदर शामिल किया गया है। तो ये एक देख रहे हैं कि थोड़ा उस तरह से नहीं है, यकदम जो एक क्राइम बढ़ा हुआ था वो उस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज भी होना शुरू हो गया है। इसके अंदर एक और चीज़ है, हमारे IT टूल्स का जो यूज़ हो रहा है। हाँ। वो भी है। ये तो हमारा पेट्रोलिंग प्लान वगैरह लगाते हैं, तो साथ में ना एक और चीज़ है बड़ी अच्छी हमारे पास IT के अंदर, ई पुलिस पोस्ट की ऐप है। इसके थ्रू जब हम नाके पे मौजूद होते हैं, जब हम पेट्रोलिंग पर होते हैं, तो रैंडम लोगों को चेक किया जाता है ना। सही, उसके हाँ। अंदर सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ई पुलिस पोस्ट की जो ऐप है उसमें हमारा जितना भी क्राइम डेटा है पंजाब का वो उसमें मौजूद है। इवन हर रोज कई स्टोलन जो बाइक्स हैं वो मिल जाती हैं। इसी तरीके से POs जो होते हैं, इश्तिहारी होते हैं या अदालती मफरूर होते हैं या इस तरह के जितने भी लोग होते हैं वो चेक होते हैं। ये एक डेटरेंस आ रहा है, सोसाइटी को अब पता चल रहा है कि आप ऐसे नहीं है। गली मोहल्ले में भी चेक कर लेता है हमारा कांस्टेबल। वो जुम्मा नमाज ड्यूटी पे खड़ा है, हमने उसको कहा है कि वहाँ पे भी 4, 5, 6 लोगों को आप चेक कर लें, लोगों को पता चले चेकिंग हो रही है। ये थोड़ी सी हमारी एक्टिविटीज होती हैं। फिर इसके अलावा मोबाइल जो स्नैचिंग की आपने बात की, मोबाइल वगैरह जब स्नैच होता है तो वो किसी न किसी दुकान पे जाएगा या उसका सॉफ्टवेयर चेंज किया जाता है या किसी भी चीज़ के लिए सेल परचेज में। तो तमाम जितने भी पंजाब के अंदर मोबाइल शॉप्स हैं जो सेल परचेज का काम करती हैं, उनको E-गैजेट के नाम से हमारा एक सॉफ्टवेयर है वो दे दिया गया है कि आपके पास जो मोबाइल आया है आपने उसके अंदर उसको एंटर करना है, उसका IMEI वगैरह एंटर करना है। तो वहां पर भी एक अलर्ट जनरेट हो जाता है। वो अलर्ट ये बताता है कि ये चोरी का मोबाइल। तो इस तरीके से भी काफी सारे जो है मोबाइल्स जो है वो हमारे ट्रेस हो जाते हैं। फिर इसके अलावा आप ट्रैवल करते हैं, बसेस से करते हैं, आपको पता है आपका ID कार्ड लिया जाता है। ट्रैवल आई के नाम से जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो कार्ड शार्ड देते हैं तो पता चल जाता है कि फलां एक्यूज जो है वो ट्रैवल कर रहा है फलां गाड़ी से और फलां जगह पे जा रहा है। इससे बड़ी वो हो रही है। फिर हमने जो रेंट ए कार वाले हैं जो है उधर अपना एक सॉफ्टवेयर दे दिया है कि आपके पास कोई बंदा आएगा, गाड़ी रेंट पे लेगा, मुलजिम लेते हैं ना, उससे जाके डकैती की, मर्डर की और फिर वापस कर दिए, बिल्कुल अपनी गाड़ी यूज नहीं करते। उनके साथ हमारा कनेक्शन हुआ है, उनको हमने रजिस्टर्ड किया है। फिर प्रॉपर्टी डीलर्स को बताया है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी है कि वो जो लोग आते हैं घर किराए पर लेते हैं ये सारी चीजें करते हैं, तो आपने उसका डाटा जो है वो सारा इस तरह मेंटेन करना है। तो ये आप ये देखें ना, होटल्स हैं, आप जाएं जाके ठहरेंगे, होटल आई के नाम से हमारा सॉफ्टवेयर है। तो ये जो IT टूल्स का जितना भी ज्यादा इस्तेमाल अब हो रहा है, ये भी प्रिवेंशन में, डिटेक्शन में, हर चीज में हमें बड़ा सपोर्टिव हो रहा है। हॉस्टल्स में, सही, हॉस्टल्स में भी हमने दे दिया है कि ये जो लड़के आते रहते हैं हॉस्टल्स में, इस पर भी काफी ज्यादा काम हो रहा है। अच्छा, इसमें मजीद भी आपसे जानते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही थोड़ा सा, क्योंकि हमने ये भी बातें कर ली कि क्या क्या जो है इक़दामात किए जा रहे हैं ख़वातीन को भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, मेल के भी, और लोगों की किस तरह से मसाइल सुने जा सकते हैं, उन पे उनका हल जो है वो किस तरह से निकाला जा सकता है। खाना शाना बना लेती हैं शबाना? हाँ जी। मैंने कहा थोड़ी अब बातचीत जो है ना वो थोड़ी सी हम लाइटर मोड पे भी आ जाएं। पिछले दिनों ना, मतलब अभी मैं लास्ट ईयर अगस्त 2023 में मैंने दोबारा मतलब ये एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दोबारा ज्वाइन किया। तो उससे पहले 1.5 ईयर मेरा CTT में था, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में। उसमें ना हमें बड़ा टाइम मिल जाता था। अच्छा। यानी उसमें हमारी जो ड्यूटी है उसका अपना एक पैटर्न है, तो उसमें हम थोड़ा सा शाम में इजी हो जाते थे। सही है। तब मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करके इनको खिलाई। बहुत फूडी है। अच्छा। बहुत फूडी। और वैसे ही ये जैसे ही खाना खाएंगे तो आपको बता देते हैं अदरक लहसुन तेज है या मिर्ची तेज है। तो ये बड़ी सेंस जो है ना
काफी काम करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि वो मिसाल मैं भूल गई हूँ कि जाहिर सी बात है, औरत जो है वो खाना अगर उसने मर्द के दिल तक पहुंचना है तो वो उसके खाने के जरिए ही उसके दिल तक पहुंच सकती है ना। खाना अच्छा बनाएगी तो उसके दिल तक पहुंचाएगी। तो खाना किस तरह का बनाती है वैसे शबाना आप? खाना जो है वो ज़ाहिर है इनकी जॉब इस तरह से है, रोजाना तो नहीं, जाहिर सी बात है कभी कभार मौका मिलता होगा। कभी कभार जब स्पेशली कोई टाइम मिलता है तो फिर इनकी जरूर ख्वाहिश होती है कि मैं खुद आज खाना बनाऊं। सही। और जितनी बार भी जब भी बनाती हैं अच्छा होता है, दिल से बनाया जाता है। ये अब आप उनके सामने कह रहे हैं। मैं इस मामले में मैं बड़ा रुथलेस हूँ, समझ ली। खाना क्योंकि वो क्या शौक से खाते हैं? मैं फूडी हूँ, मैं चीजें मतलब जो मिल जाए। मटन। अच्छा, मटन। देसी लवर हूँ मैं, देसी फूड हो तो वो मैं खाता हूँ। और बस उसमें ये है अगर कोई चीज हो तो जरूर मैं कह देता हूँ, वो फॉर द करेक्शन होता है यार इसमें थोड़ी बहुत। मैंने इनको लास्ट ईद पे ना इनको मैंने दम पुख्त घर बना के दिया। अच्छा, वाह वाह, एक दम पुख्त बनाना भी एक आर्ट है। हाँ, और वो भी मतलब उसको 5 से 6 घंटों की वो रेसिपी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कैसी बनी फिर? यही बताएंगे। नहीं, जबरदस्त जी, अच्छी बनाई थी, जबरदस्त बना। शबाना खुद होता नहीं, और जब खुद बना रही हो ना तो उसको जितनी भी मर्जी भूख हो या जितना भी खाना अच्छा बना हो, अच्छा वो खुद को इतना अच्छा नहीं लग रहा होता यार, अच्छा पता नहीं कहीं ना कहीं शायद कोई कमी नहीं। उस दिन नहीं खाती, अगले दिन खाती जाके थोड़ा सा। अरे वो बना के बंदे की ना भूख वही भी खत्म हो जाती है। वो टेस्ट भी होता है कि यार अच्छा है, पता नहीं अच्छा बना है नहीं बना। मेरे से होता है कि समटाइम कुकिंग खुद करके और मुझे होता है यार पता नहीं किस तरह का बना होगा, लेकिन तारीफ सुन के भी होता है यार अच्छा चलो। लेकिन मैं ये कहूंगी मेरी जो मदर इन लॉ है बहुत कमाल का खाना बनाती है। अच्छा, बहुत ज्यादा। उनका जो है हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत उनके हिसाब से कुछ चलने की कोशिश करें, लेकिन वो मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल जो मेरी कलीग्स वगैरह है, जो लोग भी घर आते हैं। अच्छा, घरों में दावतें शावतें चलती रहती हैं। कभी मैंने कहा ना जब टाइम था, एसोसिएशिप में नहीं होता, ऑनेस्टली हम नहीं मैनेज कर सकते। हम इवन कभी किसी को फैमिली को भी बुलाना भी हो तो अब हम बाहर बुलाते हैं। उनको भी पता है कि हमारे मसाइल हैं, हम फोकस भी नहीं हो सकते ना उस चीज पर। तो ये इसमें थोड़ा सा आ जाता है। कोई और असाइनमेंट हो तो फिर उसमें तो दावतें भी होती हैं, सारा कुछ चलता रहता है फिर तो। अच्छा, कभी इन्होंने खुद भी आपको कुछ बना कर खिलाया है या बस आपसे ही फरमाइश कर देते हैं जो आप खुद से ही इनको बना कर खिलाती रहती हैं? सोच पे पड़ गई। अच्छा यार, कोई तो एक ऐसा दिन होगा जब आपने कुछ अच्छा बनाकर जो है इनको खिलाया हो। ये वाली चीज नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता जी बनाना। बिल्कुल। चाय भी नहीं बना सकते आप? चाय बना सकता हूँ, अंडा बना सकते हैं? अंडा और चाय तो चले, हर कोई बना लेता है। वो भी कुछ लोग कहते हैं कि ना हम चाय बना सकते हैं ना अंडा। नहीं, चाय जो है वो मैं खुद बनाऊं तो बहुत अच्छी बनाता हूँ, क्योंकि मुझे दूध पत्ती का आज मैं ट्राई करूंगी। हाँ, आज आपने शबाना जो है ना लाजमी चाय बनवाती हूँ आज चाय। अब आपको पता चल गया ना चाय अच्छी बनाते हैं। चाय लवर तो है ना आप? ये कैसे हो सकता है चाय लवर ना हो? चाय लो। तो मतलब आज फिर आप चाय बनाकर पिला? इंशाल्लाह आज इनकी ख्वाहिश पूरी। सही है। अच्छा, ये बताएं शबाना, जाहिर सी बात है एज अ वर्किंग वूमेन जाहिर सी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मेल के लिए थोड़ा सा इस समय कहते हैं जैसे हमारा मुआशरा है उसमें मेल जो है वो जरा डोमिनेट भी होता है। हमारे यहाँ थोड़ा जो वर्किंग लेडीज होती हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या आप समझती हैं कि यहाँ पर इक्वली जो है वो आप उसी तरीके से काम कर रहे होते हैं? काम करने के लिए ना मर्द की निस्बत औरत को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अपनी परसेप्शन को ठीक करना चाहते हैं ना अपने डिपार्टमेंट में, सोसाइटी में, तो आपको बहुत काम करना पड़ता है। 2007 में मैं ये कहूँगी कि मेरे उस्ताद ही समझ लें जो डिपार्टमेंट में आके, जब आप आते हैं ट्रेनिंग्स के बाद हमने काम करना शुरू किया। यहाँ पर CPO थे हमारे सऊद अजीज साहब, हमारे SSP ऑपरेशंस जो थे उस वक्त तो ऑपरेशन की सीट नहीं थी, तो हमारे फ़याज़ संभल साहब अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह थे, वो शहीद हो गए थे क्वेटा में। ये मेरे उस्ताद हैं। मैं उस्तादों की बात करूँगी। शौकत अब्बास साहब वो इस वक्त एडिशनल IG CTD KP के हैं। इन्होंने ना हमारी एक ऐसे, मैं CSS की अटैम्प्ट ले रही थी तो उसमें मेरी एलोकेशन ना हुई, तो उस दिन ना मुझे ये 3 लोग थे, इन्होंने एक ही बात की थी, अगर आप चाहते हैं कि आप डिपार्टमेंट में ये रूटीन की ड्यूटीज ना करें तो फिर अपने आप को अपने काम को मनवाएं। वो जहन में बिठा ली बात।
कि खवातीन को, उन्होंने कहा खवातीन को अगर आप चाहती हैं कि आपको भी इक्वली ट्रीट किया जाए तो फिर आप काम करें, फिर काम से वो करना है, क्योंकि खवातीन के मसाइल होते हैं। हाँ। ये नहीं कि खवातीन काम नहीं करना चाहती, कि घरों के मसले होते हैं, वो कहती हैं कि हम शाम को नहीं आ सकते, डे में कभी बच्चा बीमार है, तो ये सारी चीजें, फिर उसके लिए मैंने बहुत काम किया। इसके बारे में ऑफिसर्स ज्यादा बेहतर बता सकते हैं उनको, लेकिन उसमें मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि हर्डल्स यही हैं आपकी, क्योंकि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, मेरी पीएचडी, आई एम डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, तो उसमें ये है कि पीएचडी की जो रिसर्च थी मेरी, वो भी परसेप्शन ऑफ वुमेन इन पुलिस डिपार्टमेंट पर थी। और मैंने इसमें अबाउट 100 आर्टिकल्स पूरी दुनिया के जब पढ़े तो मुझे पता चला ये पूरी दुनिया का मसला है, हमारा नहीं। हमारे यहाँ तो अब बहुत बेहतरी आ गई है। इवन मेरे तमाम ऑफिसर्स ने तमाम लेडीज के लिए है कि जो बंदा जिस फील्ड में एक्सपर्टीज रखता है उसको पोस्ट कर दिया जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं कि आप जेंडर बेस्ड पे जाएंगे तो आपको एसएचओशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ। मैंने अब खुद अपने मतलब चाहा कि मेरी पोस्टिंग थोड़ी सी चेंज हो जाए, हाँ। मेरी इजी असाइनमेंट आ जाए, लेकिन नहीं, वो कहते हैं नहीं, फीमेल को होना चाहिए, आप लोग रिप्रेजेंट करें। तो मैं समझती हूँ कि चैलेंज यही होता है कि आपको अपनी फैमिली की तरफ से सुकून रहे, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे नौजवान जो हैं हमारे इस पेशे के साथ मुंसलिक भी होना चाहते हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप? बिल्कुल जी, अब जब भी हमारे पास कोई एड्स आती हैं तो हज़ारों की तादाद में एप्लीकेंट्स होते हैं और रिस्पेक्टेबल है जॉब, अच्छी सैलरीज हैं, सिक्योरिटी बहुत है। ख़ास तौर पे अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट में फीमेल्स हैं दे फील मोर सिक्योर, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस जो है ना फौरी तौर पे बूस्ट अप होता है। कुछ ट्रेनिंग्स इस तरह की करवाई जाती हैं हमारे सेंटर्स के अंदर। तो बाकी जो हमारे जो मेल्स हैं वो आए, मतलब अब तो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। हम कहें कि तो जितनी हमारे पास सीट्स होती हैं उस हिसाब से हज़ारों की तादाद में लोग हमारे पास आते हैं और आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं सारे। अच्छी भी बात है कि पढ़े लिखे लोगों को चांस मिलना चाहिए, तभी आपका मुआशरा जो है वो चेंज भी होता है। जी हाँ। तो बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे शबाना? मेरा आवाम के लिए मैसेज यही है कि आप अपनी, ये पुलिस आपकी है, हम आपके लिए हैं। ये जो हमने आज अपने चैलेंजेस डिस्कस किए या अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया, अगर हम इसमें जितना भी सेक्रीफाई कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं। तो आपको कोई भी मसला है, आप बगैर किसी इशू के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, स्पेशली जो हमारी खवातीन हैं जो घरों में हैं, आप आए हमारे पास, आपको फील होगा कि हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे शो का हिस्सा बने और आपको जानने का मौका भी मिला। तो इसी के साथ नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।